हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। 11 लॉन्ग किस। अब तक अर्जुन ने कियारा को बेड पर बैठा और वो खुद कबर्ड की ओर चल दिया। कुछ मिनटों बाद वो अपने हाथों में एक पानी का गिलास और कुछ मेडिसिन के साथ वापस आया। अर्जुन कियारा के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। कियारा ने अपना मुंह मोड़ लिया। अर्जुन उसके इस तरह मुंह मोड़ने से गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली और खुद को बड़ी मुश्किल शांत उसने कियारा से जेटली कहा, ये दवाइयां कुछ देर में दर्द खत्म हो जाएगा। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन कियारा के इस रवैये से भड़क उठा। उसने गुस्से में कियारा की चिन पकड़ी और झटके से उसका फेस अपनी ओर किया। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से पूछा, व्हाट, क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? बट वाई, क्या ये कल रात की वजह से है? कियारा ने रोते हुए अर्जुन की आंखों में देखा। वो समझ गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और कियारा से अपने दांत भिंचते हुए कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है, तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर सिर्फ अर्जुन बख्शी का हक है, सिर्फ अर्जुन बख्शी का। अब आगे। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कियारा से कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। कियारा ने सुबूते हुए अर्जुन की ओर देखा। उसने अर्जुन का कॉलर गुस्से से पकड़ लिया और वो चिल्लाते हुए अर्जुन से कहने लगी, ऐसी होती है फर्स्ट नाइट। मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपनी फर्स्ट नाइट के, पर तुमने तो बस तोड़ दिया। अर्जुन बेचारा शौक होकर कियारा को देखने लगा। अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। वही कियारा अर्जुन को अपनी फर्स्ट नाइट को बिगाड़ने के लिए कोसे जा रही थी, वही अर्जुन उसे एकटक देखे जा रहा था। अर्जुन ने कियारा के चेहरे को झटके से अपनी ओर खींचा। वो उसे लगातार 30 मिनट तक किस करता रहा। कियारा का दम घुटने लगा। अर्जुन ने कियारा के लाल होते चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने कियारा को छोड़ दिया। कियारा बेचारी बेजान बुढ़िया की तरह अर्जुन के सीने पर गिर गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और किसी छोटे बच्चे की तरह अर्जुन के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथ मार रही थी। वही अर्जुन कियारा की ऐसी इनमेच्योर हरकतों से हैरान था और खुश भी। उसकी वाइफ कितनी क्यूट है, वो बड़बड़ाया। उसने कियारा को अपने सीने से अलग किया। कियारा ने अपना मुंह फुलाया हुआ था। वो अपना सर नीचे करके बैठी थी। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसके गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। अर्जुन उसके इस रूप को देखकर एक बार फिर मदहोश होने लगा। कियारा को अचानक अपने शरीर पर किसी के बड़े और गर्म हाथ फील हुए। कियारा दंग रह गई। उसने अर्जुन के हाथों को झटक दिया। उसने अपनी बड़ी बड़ी कंजी आंखें मटकाए और वो किसी चिढ़े हुए बच्चे की तरह अर्जुन से बोली, क्या तुम थकते नहीं हो? पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया और ना खुद सोए। क्या तुम कल मिशन से नहीं लौटे थे? अजीब आदमी। अब मैं तुम्हें 10 दिनों तक खुद को छूने तो क्या हाथ लगाने भी नहीं दूंगी। यह कहते ही कियारा ने अर्जुन की तरफ देखा। वो डर गई। अर्जुन की काली और डरावनी आंखें कियारा को अपनी शिकारी नजरों से घूर रही थी। कियारा तारांकन तारांकन, क्या वो उसे कल रात की तरह सजा देगा? इतना सोचते ही कियारा अर्जुन की बाहों में घुस गई। उसने अर्जुन से ही अर्जुन की शिकायत करते हुए कहा, हैवी डोंट स्टेयर मी लाइक दैट, आई एम स्कैर्ड विद यू। कियारा ये सब इतनी मासूमियत से कहा कि अर्जुन का पहाड़ जैसा दिल भी पिघल गया। उसने अपना एक हाथ नीचे किया और कियारा की चीन को धीरे से पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। अर्जुन ने डोर की तरफ देखा। उसकी भौहें तन गई और आंखें थोड़ी लाल हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डोर के पीछे वाले इंसान की जान ले लेगा। उसने वापस कियारा की ओर देखा जो अभी तक अर्जुन में ही खोई हुई थी। अर्जुन के होठों के कोने मुड़ गए। उसने अपना एक हाथ हल्के से कियारा की आंखों के सामने फहराया, लेकिन वो नहीं जागी। अर्जुन की हंसी रूम में गूंज उठी। रूम का डोर फिर से मोक हुआ। बाहर से एक धीमी और रिस्पेक्टफुल आवाज आई, सर आपका फोन है, कल रात से लगातार बज रहा है। अर्जुन मेड की कही बात सुनी। उसने इधर उधर देखा। उसे उसका फोन रूम में नहीं दिखा। वो किसी सोच में डूब गया। कियारा उसे लगातार 15 मिनट से ताड़े जा रही थी। अर्जुन उठा और डोर की ओर जाने लगा। उसने डोर ओपन किया। मेड ने डरते हुए अर्जुन को फोन पकड़ा दिया। अर्जुन का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था। मेड वहां से चली गई। हेलो कमांडर, अर्जुन बख्शी ने रोब से कहा। वही फोन पर दूसरी तरफ से भी एक रौबदार आवाज आई। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद अर्जुन रूम में वापस आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था। अर्जुन बेड पर बैठी कियारा के पास गया। कियारा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वो अपने सपने में गहराई तक चली गई थी। अर्जुन ने उसके होठों को जोर से काट लिया। आह, कियारा चीख उठी। अर्जुन, वेक अप जान, नाउ टाइम टू कम रियल वर्ल्ड। अर्जुन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कियारा से कहा। कियारा उसके फिर से काटने से सिहर उठी और कुछ सेकंड बाद वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर अर्जुन से कहने लगी, तुमने मुझे फिर से मारा, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम गंदे हो। यू बैड बास्टर्ड, आई हेट यू अर्जुन, आई हेट यू। अर्जुन ने कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे नीचे डाइनिंग टेबल की चेयर पर लेकर बैठ गया।
कियारा के गाल किसी गोलगप्पे की तरह फूले हुए थे। अर्जुन ने एक बॉइल ब्रोकली उठाए और वो उसे कियारा के मुंह की तरफ ले गया। कियारा ने अपना मुंह नहीं खोला। अर्जुन ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखा। कल मैं मिशन पर जा रहा हूं, अर्जुन बख्शी ने अपनी रौबदार आवाज में कियारा से कहा। कियारा की आंखें भर आई, उसके मोटे मोटे आंसू अर्जुन की शर्ट पर गिरने लगे। वो सब कुछ भूल गई। उसने सुबूते हुए अर्जुन से कहा, पर तुम कल ही तो मिशन से वापस आए थे और अब परसों फिर से जा रहे हो। कियारा ने अर्जुन का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया। वो रो रही थी। उसने सुबूकते हुए अर्जुन से कहा, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अकेला फील होता है। मुझसे कोई बात नहीं करता। तुम्हारे घर में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब कहते हैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। कियारा अर्जुन को मिशन पर ना जाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो अर्जुन के खुद से दूर जाने से बेचैन हो गई। अर्जुन की भी आंखें नमी से भर उठी। उसने कियारा को अपनी बाहों में भर लिया। अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक। कल मैं मिशन पर जा रहा हूं, अर्जुन बख्शी ने अपनी रौबदार आवाज में कियारा से कहा। कियारा की आंखें भर आई। उसके मोटे मोटे आंसू अर्जुन की शर्ट पर गिरने लगे। वो सब कुछ भूल गई। उसने सुबूते हुए अर्जुन से कहा, पर तुम कल ही तो मिशन से वापस आए थे और अब परसों फिर से जा रहे हो। कियारा ने अर्जुन का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया। वो रो रही थी। उसने सुबूकते हुए अर्जुन से कहा, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अकेला फील होता है। मुझसे कोई बात नहीं करता। तुम्हारे घर में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब कहते हैं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। कियारा अर्जुन को मिशन पर ना जाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वो अर्जुन के खुद से दूर जाने से बेचैन हो गई। अर्जुन की भी आंखें नमी से भर उठी। उसने कियारा को अपनी बाहों में भर लिया। अब आगे। अर्जुन उसकी आंसुओं से भरी आंखों को बारी बारी से चूमने लगा। कियारा इस खूबसूरत एहसास से सिहर उठी। उसने अर्जुन की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो कियारा के चेहरे पर आती उसकी लटों से खेलने लगा। अर्जुन ने कियारा के चेहरे को जेंटली पकड़ा। ये 3 दिन का मिशन है, अर्जुन ने रोब से कहा रहा है। कियारा ने अर्जुन की आंखों में अपने काम के लिए जुनून और रिस्पेक्ट देखी। उसका का दिल जल उठा, लेकिन वो मजबूर थी। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो अर्जुन के मस्कुलर चेस्ट में घुस गई। वो अर्जुन से शिकायत करने लगी, कल क्रिसमस है और तुम मिशन पर जा रहे हो। कियारा ने अर्जुन के चेस्ट पर अपना चेहरा रगड़ा। उसके गाल भूल गए और लाल हो गए। क्या हम कोई फेस्टिवल एक साथ नहीं मनाएंगे? अर्जुन को अपनी चेस्ट पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपनी मुठिया कस ली। व्हाट डू यू वांट जान? कियारा ने जल्दी अपना छोटा सा चेहरा अर्जुन के सीने से बाहर निकाला। उसकी आंखों के दोनों साइड से मोटे मोटे आंसू नीचे टपकने के लिए बेताब थे, लेकिन अर्जुन के कहे शब्दों ने उसकी आंखों में एक अलग ही चमक ला दी। कियारा जल्दी जल्दी अर्जुन को अपनी सारी ख्वाहिशें बताने लगी। अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो फुर्ती से चेयर से उठा। कियारा चौंक गई। उसने अपने पैर अर्जुन की कमर पर बांध लिए। अर्जुन कियारा को इसी पोजीशन में रूम के अंदर ले गया। उसने उसे चेंजिंग रूम के सामने छोड़ दिया। चेंज योर क्लॉथ, अर्जुन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। कियारा को अर्जुन का बिहेवियर थोड़ा रूड लगा, लेकिन वो उसे अब तक इतना तो जान चुकी थी कि वो सिर्फ दिखता खड़ूस था, लेकिन उसकी हरकतें बेहद जेंटल होती थी। शायद उसका ये रौबदार बिहेवियर एक कमांडर होने की वजह से शायद उसे ऑर्डर देने की आदत थी। कियारा ने अपने होठों का पाउट बनाया और अर्जुन बख्शी के गानों को बारी बारी से चूम लिया। अर्जुन चौंक गया। वही कियारा खिलखिलाकर हंसने लगी। थैंक यू बेबी, मेरी सारी बातें मानने के लिए। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। कियारा चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। वही अर्जुन सोफे पर बैठकर अपना कुछ काम करने लगा। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का डोर खोला। कियारा इतराते हुए अर्जुन बख्शी के सामने जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें कियारा को देखकर सख्त हो गई। वो से सोफे से उठा और गुर्राते हुए कियारा से बोला, व्हाट द हील, ये तुमने क्या पहना है? कियारा अर्जुन के चिल्लाने से डर गई, लेकिन वो थी तो पक्की ढीठ। उसने भी अर्जुन से वैसे ही चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें नहीं दिखता क्या पहना है? कियारा ने मुंह बनाते हुए अर्जुन से कहा, यह एक शॉर्ट ड्रेस है। यह ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, मैं तो यही पहनूंगी और कुछ। कियारा ने एटीट्यूड से कहा। अर्जुन कियारा के इस बिहेवियर से आग बबूला हो गया। उसने कियारा को अपने कंधे पर उठा लिया। अर्जुन ने यह सब इतनी फुर्ती से किया कि बेचारी कियारा कुछ समझ ही नहीं सकी। वो चिल्लाए, आह अर्जुन। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। चेंजिंग रूम का डोर बंद हो गया। अंदर से कियारा के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का डोर ओपन हुआ। कमांडर अर्जुन बख्शी शान के साथ चेंजिंग रूम से बाहर आया। वही कियारा के चेहरे एकदम उतरा हुआ था। उसने अपना सर नीचे किया। वो रोने लगी, क्योंकि अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे तक कपड़ों से पैक जो कर दिया था। वो इस वक्त एकदम मोटे पेट वाली सेंटा क्लॉज लग रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, कियारा ने गुस्से में बेड पर रखी एक तकिया अर्जुन के ऊपर फेंक दी। अर्जुन ने उसे रूड लुक दिया। कुछ देर बाद एसके मॉल शिमला के आगे एक आर्मी जीप आकर रुकी। अर्जुन कियारा को जबरदस्ती मोल लेकर आया था।
कियारा का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अर्जुन ने जीप का डोर ओपन किया और कियारा को जबरदस्ती जीप से बाहर खींच लिया। अर्जुन कियारा को जबरदस्ती मॉल के अंदर ले गया। वैसे तो कियारा का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अपने आसपास इतना अच्छा माहौल देखकर उसका भी मूड धीरे धीरे ठीक होने लगा। अर्जुन ने कियारा को फूड कॉर्नर पर छोड़ दिया और वो खुद फूड काउंटर पर खाने के ऑर्डर देने चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी छोटी लिटिल वाइफ मुंह लटका कर चेयर पर बैठी थी। उसने कुछ सोचा और वो फूड कॉर्नर से बाहर चला गया। वही कियारा अपने आसपास अपनी आंखें मटकाने लगी। उसके आसपास की चेयर पर बहुत सी और फैमिली बैठी थी। कोई कपल एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहा था तो कोई सोना बाबू कर एक दूसरे को खाना खिला रहा था। कियार की आंखें नम हो गई। उसने अपनी नजरें उठाए और फूड काउंटर की और देखा। अनहैप्पीनेस ने उसे अंदर तक जकड़ लिया। अर्जुन वहां नहीं था। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। आंसू की 2 बूंदें जमीन पर गिर गई। तभी 4 से 5 वेटर अपने हाथों में अलग अलग खाने की डिशेस लेकर कियारा के सामने खड़े हो गए। कियारा ने अपने आंसू जल्दी से साफ किए। उसने वेटर को थैंक यू कहा। तभी कियारा की नजरें सामने से आते अर्जुन पर जम गई। कियारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो चौंक कर खड़ी हो गई क्योंकि उसका खड़ूस और कोल्डलेस अभी अपने हाथों में बहुत सारे बलूनस और एक बड़ा सा टेडी बेयर और साथ में कॉटन कैंडी लेकर उसकी तरफ आ रहा था। इस वक्त अर्जुन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो अपने हाथों में कैंडी टेडी बेयर बलून पकड़े बहुत क्यूट लग रहा था। कियारा का उदास चेहरा अचानक चमक उठा और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आसपास के सारे कपल कियारा और अर्जुन को जलन भरी नजरों से देखने लगे। अर्जुन कियारा के पास आया और उसने अपने हाथों में पकड़ी सारी चीजें कियारा को थमा दी और वो शान के साथ चेयर पर बैठ गया। 13 क्यूट मूवमेंट एंड पब्लिकली किस तक कियारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो चौंक कर खड़ी हो गई क्योंकि उसका खड़ूस और कोल्डलेस अभी अपने हाथों में बहुत सारे बलूनस और एक बड़ा सा टेडी बेयर और साथ में कॉटन कैंडी लेकर उसकी तरफ आ रहा था। इस वक्त अर्जुन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो अपने हाथों में कैंडी टेडी बेयर बलून पकड़े बहुत क्यूट लग रहा था। अब आगे कियारा का उदास चेहरा अचानक चमक उठा और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आसपास के सारे कपल कियारा और अर्जुन को जलन भरी नजरों से देखने लगे। अर्जुन कियारा के पास आया और उसने अपने हाथों में पकड़ी सारी चीजें कियारा को थमा दी और वो शान के साथ चेयर पर बैठ गया। आसपास बैठे सारे कपल अर्जुन की इस हरकत पर हंसने लगे और खुसुर पुसुर करने लगे। कियारा ने नजर दौड़ाई। सारा जमाना उस पर हंस रहा था। उसने घूरकर अर्जुन को देखा। वो अर्जुन की साथ वाली चेयर पर बैठ गई। कियारा ने दांत भींचते हुए अर्जुन से कहा, क्या तुम थोड़े रोमांटिक नहीं हो सकते? अर्जुन ने कियारा को अपनी इंटेंस नजरों से देखा। क्या तुम रोमांस करना चाहती हो? चलो घर चलते हैं। कियारा ने अर्जुन को हैरानी से देखा। उसके गाल लाल हो गए। मैं उस रोमांस की बात नहीं कर रही। कियारा ने शर्माते हुए अर्जुन को देखा। तो तुम क्या चाहती हो? अर्जुन ने रौब से कहा। कियारा के गाल फूल गए। वो दोबारा उदास होकर अपना सर नीचे कर चेयर पर बैठ गई। अर्जुन ने उससे फिर से नाराज होते देखा। उसकी माथे की हरी नशे तन गई। अर्जुन ने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया। व्हाट आई डिड रॉन्ग जान? कियारा ने अपने फुले गालों के साथ अर्जुन को देखा। व्हाट यू शुड डू रॉन्ग? हाँ अर्जुन प्लीज, जब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये कैसी बिहेवियर है अर्जुन? क्या तुम उस मूवमेंट को और खूबसूरत नहीं बना सकते थे? मैं एक लड़की हूँ अर्जुन, मेरे कुछ चाहते हैं जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ। अपने आसपास देखो, मैं ऐसा नहीं हूं। अर्जुन की भौं तन गई। कियारा ने अनसेटिस्फैक्शन से अर्जुन को देखा। उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। मैं घर जाना चाहती हूं। अब बेचारी कियारा को कौन बताए। अर्जुन ने अपनी 28 साल की पूरी जिंदगी सिर्फ अपना मकसद पूरे करने में लगा दी। प्यार केयर जैसी चीजें उसने कभी फील ही नहीं की। अर्जुन को कियारा का मुंह फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने झटके से कियारा को अपने करीब खींचा और उसे पेशनेटली किस करने लगा। आसपास बैठे सारे कपल हैरानी से अर्जुन और कियारा को देखने लगे। तभी साइड टेबल पर बैठी एक लेडी अपने पति की बाजू पकड़ते हुए एक्साइटेड वे में बोली, देखो उस लड़की का पति कितना रोमांटिक है, सीखो उससे कुछ। उस लेडी के हस्बैंड ने मुंह बनाते हुए अपनी बीवी से कहा, जाने मन वो यंग कपल है और हम 50 के, तुम कब बूढ़ी होगी? और वैसे भी उस नौजवान की बीवी को तो देखो कितनी प्यारी है। अच्छा तो वो प्यारी है, मैं नहीं। लेडी के हस्बैंड ने अपनी बीवी को देखा जो अपने गाल फुलाकर उसे गुस्से से घूर रही थी। नहीं मेरी जान, तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे खूबसूरत हो। अच्छा, लेडी ने आंखें बनाते हुए अपने पति से कहा। पर पता नहीं क्यों ये नौजवान मुझे देखा देखा क्यों लग रहा है। तभी अर्जुन ने कियारा को छोड़ दिया। कियारा लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अर्जुन को गुस्से से घूर रही थी। क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? अर्जुन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कियारा से कहा। कियारा ने अपना माथा पीट लिया। वो चेयर से उठी और फूड कॉर्नर की लिफ्ट के अंदर चली गई। वो अब और शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। कियारा के जाते ही अर्जुन भी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना और कियारा का कुछ सामान टेबल से उठाया।
और लिफ्ट के अंदर चला गया। अर्जुन कियारा को मॉल के हर फ्लोर पर ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे पूरे मॉल में कहीं नहीं मिली। तभी अर्जुन की नज़र मॉल के क्लब पर पड़ी। क्या वो अंदर होगी? इतना सोचते ही अर्जुन की आंखें लाल होगी। वो तेज कदमों से क्लब के अंदर गया। वहां बहुत से यंग कपल थे जो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो जगह चमक धमक से भरी पड़ी थी। लड़के लड़कियां बिना किसी परवाह के एक दूसरे के साथ डांस और मस्ती कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी बाज जैसी नजरों से पूरे क्लब को स्कैन किया। उसकी लिटिल वाइफ वहां नहीं थी। अर्जुन पीछे मुड़ा और क्लब से बाहर जाने लगा कि तभी उसके कानों में एक यंग लड़के की आवाज आई, भाई देख देख वो लड़की कितनी खूबसूरत है। कौन सी? लड़के के साथ खड़े दूसरे लड़के ने कहा। अरे यार, वो वाली जिसने और लड़कियों की तरह छोटे कपड़े नहीं पहने। मैं तो जा रहा हूं उसके साथ डांस करने। अर्जुन बख्शी की आंखें लाल हो गई। क्या वो उसकी छोटी बीवी थी? अर्जुन ने अपने कदम वापस पीछे किए। वो मुड़ा और उसने अपनी डरावनी नजरों से डांस फ्लो की ओर देखा। हाँ, वो उसकी लिटिल वाइफ थी जो डांस फ्लो पर बेपरवाही से डांस कर रही थी। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। वो फुर्ती से डांस फ्लो की ओर गया। उसने झटके से कियारा को अपनी बाहों में खींच लिया। व्हाट द हील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन ने कियारा से दांत पीते हुए कहा। कियारा ने कुछ नहीं कहा। वो अर्जुन को घूरने लगी। उसने अर्जुन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल ली। हबी लेट्स डांस, कियारा ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा। वो अर्जुन को पकड़कर झूमने लगी। तुमने ड्रिंक की है? अर्जुन की आंखें डार्क हो गई कि तभी कियारा का सबसे फेवरेट गाना डांस फ्लो पर बजने लगा। च 14 क्लब और रोमांटिक डांस। गाने की तेज बिट ने सबको थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। कियारा ने अर्जुन को छक्का दिया और वो झूमते हुए डांस फ्लो के बीच चली गई। कियारा ने अपने शरीर पर अपने हाथ से फेराए और झटके से अपने शरीर पर पहने मोटे मोटे कपड़ों को उतार कर फेंका। अर्जुन की आंखें लाल हो गई। वो तेज कदमों से कियारा के पास गया। उसने फुर्ती से कियार को अपनी बड़ी और गर्म बाहों में छुपा लिया। कियारा उसकी इस हरकत पर शर्मा गई। उसने अपना छोटा चेहरा अर्जुन की बाहों से निकाला। वो अर्जुन के होठों के बिल्कुल करीब चली गई। उसने गाने की वो लाइन दोहराई जिससे अर्जुन की आंखें चमक उठी। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया। अब तक इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मुझमें नई बात है, नई आदतों के साथ है। मुझमें नई बात है, नई आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। कियारा अर्जुन की काली आंखों में डूबने लगी। En esta noche la vida es completa, en este segundo la vida es virka। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। अर्जुन ने कियारा को खुद से चिपका लिया। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। कियारा अर्जुन के पैरों पर चढ़ गई। उसने अर्जुन को अपनी शैतानी नजरों से देखा। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी लिटिल वाइफ सच में बहुत शैतान हो गई थी। अर्जुन कियारा को अपनी बाहों में लेकर डांस करने लगा। वो दोनों इस वक्त बेहद इंटीमेट दिख रहे थे। एन एस्टर नौचे लविदा इश्क वालों ने एस कंप्लीटर। वो दोनों गाने की छुन पर एक दूसरे की बाहों में छुमने लगे। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एन एस्टर नौचे लविदा इश्क वालों ने एस कंप्लीटर। कियारा ने अपना सर अर्जुन के चेस्ट पर रख दिया। कियारा चेहरे पर इस वक्त एक क्यूट सी स्माइल थी। तभी अर्जुन ने एक हुक स्टेप्स लिए और उसने कियारा को किसी राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। पूरा क्लब तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। अर्जुन शन के साथ कियारा को क्लब से बाहर ले गया। अर्जुन के चेहरे का गुरूर सबको ये बताने के लिए काफी कि वो सिर्फ उसकी। कियारा अर्जुन की बाहों में निकलने के लिए झटपटा रही थी। अभी मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे मुझे भूख लगी है। उसका चेहरा बेहद लाल हो चुका था। वो शराब के नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी। हबी प्लीज मुझे टेडी बियर लेकर दो। देखो देखो मेरा टेडी बियर तो कहीं खो गया। कियारा अर्जुन की बाहों में किसी बच्चे की तरह मचल रही थी। अर्जुन का दिमाग अब खराब हो चुका था। वो तेज कदमों से कियारा को पार्किंग लॉट की ओर ले जा रहा था। अर्जुन ने झटके से कार का डोर ओपन किया और लगभग कियारा को कार के अंदर फेंक दिया। कियारा सहम गई। वो कार के एक कोने में छुपकर बैठ गई। जिस अर्जुन की आंखों में अब तक शांति और केयर दिख रही थी, अब उन आंखों में केवल डार्कनेस ही डार्कनेस थी। इस वक्त वो किसी मास्टर की तरह लग रहा था। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार के डोर को लॉक किया। उसने एक भी बार कार की कार्पेट पर सुकुड़ कर बैठी कियारा को नहीं देखा। वो बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। कियारा डरी सहमी अपना सर नीचे कर अर्जुन को अपनी चोर नजरों से देख रही थी। करीब 30 मिनट बाद अर्जुन की कार कोटीज के अंदर दाखिल हुई। अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त बेशुमार गुस्सा और नाराजगी थी। वो कार से बाहर निकला। उसने कियारा के साइड के डोर को ओपन किया। अर्जुन कियारा को घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। वहीं कियारा अर्जुन के इस बिहेवियर से थर-थर कांप रही थी। अर्जुन के इस बर्ताव की वजह से कियारा के पैरों में बहुत सी चोट और खरोंचें लग गई थी।
अर्जुन कियारा को रूम में लाकर झटके से छोड़ दिया, जिससे कियारा चीखते हुए जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने अपनी पॉकेट से एक सिगार का बॉक्स निकाला और बिना रुके एक के बाद एक सिगार पीने लगा। कियारा नशे में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी भीगी पलकें उठाई। गिरने की वजह से उसके हाथ थोड़े लाल हो गए थे, उसके गाल फूल गए। हबी, क्या तुम जल्दी मरना चाहते हो? उसने अपने गाल फुलाते हुए कहा। यू न्यू ना स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गंदे हबी, तुमने मुझे फिर से मुझे हट किया। आई हेट यू हबी। कियारा ये सब सुबकते हुए अर्जुन से कह रही थी। नाउ फाइनली आई विल गिव यू डाइवोर्स। तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़। तारांकन कियारा अपनी बात पूरी कर पाती। एक चटेक की आवाज के साथ किसी के फरस पर गिरने की आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। निया च 15 नोट नॉट और कैरिंग अर्जुन बख्शी नोट नॉट। आगे वो कियारा थी जो अर्जुन के थप्पड़ की वजह से मुंह के बल ठड़ी फर्श गिर पड़ी थी। कियारा दंग रह गई, उसका सारा नशा एक पल में ही उतर गया। उसने हैरानी से अर्जुन को देखा। हबी, यू स्लैप मी। कियारा ने सुबकते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन उसे अपनी खून जैसी लाल आंखों से घूर रहा था। यस आई स्लैप योर डार्लिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? अर्जुन ने कियारा को उसके बालों से पकड़ लिया। कियारा दर्द से तड़प उठी। हबी इट्स हर्ट। आह, कियारा अर्जुन की डेविल साइड को देखकर कांपने लगी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कियारा से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के सामने अपने कपड़े उतारने का? अर्जुन के भयानक रूप को देखकर कियारा की सांसें अटक गई। वो डर की वजह से कुछ कह ही नहीं पा रही थी। अर्जुन ने उसे झटके से अपनी बाहों में उठा लिया और बेदर्दी से बेड पर फेंक दिया। कियारा चीख पड़ी। बार बार गिरने की वजह से उसे उसके शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस हुआ। वो जैसे तैसे बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपना चेहरा नफरत से अर्जुन की ओर मोड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अर्जुन को इस वक्त कियारा के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक जोरदार धक्का कियारा को दिया। वो बेदर्दी से कियारा के ऊपर आ गया। कियारा अर्जुन के बड़े और ताकतवर शरीर के नीचे सुबकने लगी। वो छिरे छिरे बुदबुदाने लगी, तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अर्जुन ने उसे अपने नीचे दबा दिया। वो उसे अग्रेसिव होकर चूमने लगा। पूरी शाम अर्जुन कियारा को अपने नीचे सजा देता रहा। ये प्यार जैसा तो बिल्कुल नहीं था। कियारा बेजान हो चुकी थी, उसमें अब हिलने तक की भी ताकत नहीं थी। रात 8 बजे बिस्तर पर कियारा पसीने से भीगी हुई थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बेतहाशा डर था। वो नींद में कुछ गड़बड़ आ रही थी। वही स्टडी रूम में अर्जुन एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में था। वो इस वक्त बहुत सीरियस था। बहुत से बड़े ऑफिसर कॉन्फ्रेंस से कनेक्टेड थे। कॉन्फ्रेंस के हेड कर्नल बाजवा मीटिंग को लीड कर रहे थे। वो एक शानदार कर्नल थे जिन्होंने आज तक कोई जंग नहीं हारी थी। उनके लिए देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मीटिंग खत्म होते ही कर्नल बाजवा ने कमांडर अर्जुन बख्शी की आंखों में देखते हुए जोर से कहा, यह मिशन हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जान चली जाए लेकिन देश की सुरक्षा पर एक आंच तक ना आए। कर्नल बाजवा के ये कहते ही सभी कमांडर अपनी अपनी चेकर से उठ खड़े हुए। उस सभी ने उन्हें एक जोशीले सैल्यूट के साथ तेज आवाज में यस सर कहा। मीटिंग एंड। अर्जुन ने अपना सर चेयर से टीका लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बेचैन था और शायद दर्द में भी। तभी एक मेड ने जल्दबाजी में स्टडी रूम का डोर नॉक किया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। कमिंग, अर्जुन ने रोब से कहा। मैन हड़बड़ाते हुए स्टडी रूम के अंदर आई। सर, मैडम के रूम से रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आ रही है। अर्जुन फुर्ती चेयर से उठा और भागते हुए रूम की ओर जाने लगा। गैलरी में पहुंचते ही उसे अपनी जान की दर्द से कराहने की आवाजें आने लगी। उसका दिल दर्द और घुटन से भर उठा। क्या उसकी जान दर्द में है? उसने जल्दबाजी में रूम के डोर को ओपन किया। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि उसकी जान जमीन पर दर्द से कराह रही थी। कियारा के हाथों में कुछ कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। शायद वो पानी के गिलास का कांच था। अर्जुन ने अपनी जान को अपनी गर्म बाहों में भर लिया। वो बुखार से तप रही थी और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो नींद में बड़बड़ाते हुए खुद से ही लड़ रही थी। अर्जुन बेचैन हो उठा। क्या उसकी इस हालात का जिम्मेदार वो था? उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। अर्जुन ने कियारा को जेंटली बेड पर लेटाया। उसने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। वो उठने को हुआ कि तभी कियारा ने अर्जुन की शर्ट का एक कोना जल्दी से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें बहे जा रही थी। हबी, डोंट लीव मी अलोन, कियारा ने सुबकते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन की आंखें भर आए। अर्जुन ने कियारा को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन की गम बाहों को महसूस करते ही कियारा अपना छोटा सा सर अर्जुन के बड़े सीने में घुसा दिया। वो धीरे धीरे सुबकने लगी और अर्जुन के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन का दिल बर्फ की तरह जम गया। वो कियारा के सर को धीरे धीरे सहलाने लगा जिससे कियारा की फालकें भारी होने लगी। कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में चली गई।
लेकिन वक्त के साथ कियारा का बुखार धीरे धीरे और बढ़ने लगा, वह बुरी तरह तप रही थी। 16 केयरिंग अर्जुन क्यूट और कियारा। आगे अर्जुन मेड को कुछ सामान अपने रूम में लाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद मेड रूम में आती है, उसके हाथों में एक ठंडे पानी का बोल था और रेशम का एक हैंकी। अर्जुन ने वह बोल लिया और मेड को कुछ बनाने के लिए भेज दिया। अर्जुन ने कियारा बड़ी मुश्किल कियारा को खुद से अलग किया। अर्जुन की गर्माहट खुद से दूर जाते महसूस कर कियारा की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे, वो दर्द में थी। अर्जुन ने कियारा की आंखों को चुनते हुए चिरे कहा, यू विल बी ऑफ माई लिटिल बेबी सून। ये कहते ही अर्जुन ने ठंडे पानी की पट्टियां कियारा के माथे पर रखने लगा। अर्जुन ने कियारा के पूरे शरीर को कोल्ड वाटर से पोंछ दिया। धीरे धीरे किराया का टेम्परेचर कम होने लगा। कुछ देर बाद मैन रूम में आई, उसने दलिया टेबल पर रखा और अर्जुन से जाने की इजाजत मांगी। अर्जुन ने मेड पर अपनी डरावनी नजरें गहरी। मैन डर गई और अपने घुटनों पर बैठ गई। अर्जुन ने चिल्लाते हुए मेड से कहा, बाहर जाओ, यहां से रूम के बाहर जाकर खड़ी रहो जब तक मैं तुमसे जाने की नहीं कहता, वहां से हिलना भी मत। गॉट इट। अर्जुन का मूड इस वक्त बहुत खराब था। वो इस वक्त किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। मैड हड़बड़ाते हुए फरस से उठी और रूम से बाहर भाग गई, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर के हाथों मरना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अर्जुन ने कबर्ड से कियारा के लिए कुछ कपड़े निकाले जो कि बहुत मोटे थे। अर्जुन ने कियारा को अपनी गोद में बैठा लिया। उसने कियारा के सर को अपने शोल्डर पर रख दिया। अर्जुन ने कियारा को कपड़े पहनाए। उसने टेबल पर रखा गरम दलिया के बोल अपने हाथों में उठाया। अर्जुन ने उसमें से एक चम्मच दलिया निकाला। अर्जुन ने कियारा को खिलाने से पहले खाने को अपनी खूकों से ठंडा करा। वो उसकी परवाह करता था। ये अर्जुन खुद भी नहीं जानता था। उसके एक्शन कियारा के लिए बेहद जेंटल होते थे। वो उसकी हर तरह से परवाह करता था, लेकिन अपने गुस्से के चलते वो उससे हट करने में भी पीछे नहीं रहता था। उसने फूंक मारी और एक छोटा सा कोर कियारा के मुंह में गेर दिया। कियारा धीरे धीरे दलिया खाने लगी। अर्जुन की गर्माहट को महसूस कर कियारा के गाल दोबारा गुलाबी होने लगे। कियारा के गुलाबी गालों को देखकर अर्जुन का दिल बगावत पर उतरने लगा। उसका दिल उन्हें काटने का करने लगा। अर्जुन ने अपनी मुठिया कस ली। वो अपने ही ख्यालों से दंग था। क्या वो काटेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो उसे इस हालत में तो बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। पूरी रात अर्जुन कियारा का ख्याल रखता रहा, ये जानते हुए कि उसे कल मिशन पर भी जाना था। बीच रात कभी कियारा रोने लगती तो कभी बेचैन हो उठती तो कभी गर्मी की वजह से अपने मोटे कपड़ों को निकालने की कोशिश करती। वो पसीने से नहा चुकी थी और अर्जुन की बाहों से निकलने के लिए मशक्कत कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसे इतनी कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी रात अर्जुन ने अपनी पलकें नहीं बंद की। सुबह 11 बजे अंगड़ाई लेते हुए कियारा ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही कियारा ने अपना एक हाथ अपने सर पर रख दिया। उसके सिर में इस वक्त बेतहाशा दर्द हो रहा था और वीकनेस भी फील हो रही थी। उसका दिल रोने का कर रहा था। कियारा ने अपनी भीगी आंखों से पूरा रूम को स्कैन किया। अर्जुन रूम में नहीं था। कियारा ने अपनी आंखें अनहैप्पीनेस से बंद कर ली। क्या वो चला गया? उसने उसे जगाया भी नहीं। वो उससे बिना बात किए, बिना बाय किए, बिना गुड बाय किस दिए ही चला गया। कियारा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना सर अपने घुटनों के बीच रख लिया। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और किसी के कदमों की आवाज रूम के अंदर आने लगी। कियारा को लगा वो कोई मेड होगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, जाओ यहां से, मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहते ही कियारा फिर से किसी बच्चे की तरह दहाड़े मार मारकर जोर जोर से रोने लगी। तभी कियारा के कानों में किसी की रोबदार आवाज गूंजी, पर मैं तो तुम्हें देखना चाहता हूं और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। ना तुमसे मिलने की, ना तुम्हें छूने की, ना तुमसे प्यार करने की। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, इवन तुम्हारी भी नहीं। अर्जुन ने किसी पॉजेसिव हस्बैंड की तरह कियारा से कहा। कियारा अर्जुन को रूम में देखकर शॉक हो गई उसकी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। वो रोते हुए बेड से उतरी, पर कुछ कदम चलते हैं वो लड़खड़ा गई और गिरने लगी। कियारा ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली। उसका पीला चेहरा और पीला पड़ गया। तभी दो मजबूत हाथों ने कियारा को थाम लिया। वो नहीं गिरी। कियारा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। वो अर्जुन की मजबूत बाहों में थी। वो जल्दी से अर्जुन के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम तो मिशन पर जाने वाले थे ना, तुम गए क्यों नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से अर्जुन से पूछा। कियारा ने अर्जुन के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया। वो रो रही थी और शायद डर भी गई थी। अर्जुन ने कियारा को अपनी हैरानी नजरों से देखा। क्या वो उससे नाराज नहीं थी? क्या वो उसके जाने से खुश नहीं थी क्योंकि कल उसने उस पर हाथ उठाया था? नहीं, वो तो बहुत डर गई थी। उसे छोड़कर जाने से अर्जुन का दिल खुशी से फूल उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और कियारा के चेहरे को प्यार से छुआ। मैं नहीं गया, अर्जुन ने जेंटली कहा। कियारा खुशी से उछल पड़ी। वो किसी बंदर की तरह अर्जुन से चिपक गई। तुम नहीं गए, मुझे तो लगा तुम चले गए, और तुमने मुझे जगाया भी नहीं और ना ही गुड बे किस भी नहीं की।
मैं तो तुमसे बहुत नाराज होने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम नहीं गए, नहीं तो सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाती, कियारा ने किसी अनमिची और बच्चे की तरह अर्जुन से कहा। 1-17 कियारा ने किया बम धमाका। कियारा ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली, उसका पीला चेहरा और पीला पड़ गया। तभी दो मजबूत हाथों ने कियारा को थाम लिया। वो नहीं गिरी। कियारा ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, वो अर्जुन की मजबूत बाहों में थी। वो जल्दी से अर्जुन के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम तो मिशन पर जाने वाले थे ना, तुम गए क्यों नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से अर्जुन से पूछा। कियारा ने अर्जुन के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया। वो रो रही थी और शायद डर भी गई थी। अर्जुन ने कियारा को अपनी हैरानी नजरों से देखा। क्या वो उससे नाराज नहीं थी? क्या वो उसके जाने से खुश नहीं थी क्योंकि कल उसने उस पर हाथ उठाया था? नहीं, वो तो बहुत डर गई थी। उसे छोड़कर जाने से अर्जुन का दिल खुशी से फूल उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और कियारा के चेहरे को प्यार से छुआ। मैं नहीं गया, अर्जुन ने जेंटली कहा। कियारा खुशी से उछल पड़ी। वो किसी बंदर की तरह अर्जुन से चिपक गई। तुम नहीं गए, मुझे तो लगा तुम चले गए। और तुमने मुझे जगाया भी नहीं और ना ही गुड बे किस भी नहीं की। मैं तो तुमसे बहुत नाराज होने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम नहीं गए, नहीं तो सच में मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाती, कियारा ने किसी अनमिची और बच्चे की तरह अर्जुन से कहा। 1 बजे दूसरा एपिसोड अपलोड करूंगी, अपनी प्यारी प्यारी रेटिंग देना मत भूलना। अब आगे। अर्जुन ने अपनी लिटिल एनिमिची और वाइफ को देखा जो किसी बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। कियारा ने अपना सर अर्जुन के सीने पर रख रखा था और वो धीरे धीरे अर्जुन के सीने पर अपनी सफेद उंगलियां चला रही थी। वहीं अर्जुन की सांसें भी अब तेज होने लगी थी, उसका शरीर गर्म होने लगा था। वो भी कियारा की कमर पर अपने बड़े और सख्त हाथ फेरने लगता है। कियारा को अपने पेट पर कुछ हलचल महसूस हुई, उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने सर को धीरे से अर्जुन के चेस्ट से हटाया। वह अर्जुन की आंखों में देखने लगी जो मदहोशी से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे अर्जुन के होठों के करीब जाने लगी। वही अर्जुन भी कियारा के गुलाबी होठों के करीब आने लगा। वो दोनों बेहद करीब थे एक दूसरे के। कियारा अपने छोटे धोटे हाथ अर्जुन के सीने पर फेरने लगी। दोनों एक दूसरे के होठों को धीरे धीरे छूने लगे। तभी एक तेज धमाका हुआ। अर्जुन और कियारा दोनों दंग रह गए। वहीं कियारा का चेहरा गुलाबी से लाल होने लगा। ये तेज धमाका उसके पेट की उपज थी और फिर उसके इट्स मीन पा की आगे आप समझ जाना। वही अर्जुन अभी भी दंग खड़ा कियारा को घूरे जा रहा था। उसके हाथ अभी भी कियारा के कमर पर थे। तभी एक तेज हंसी की आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। अर्जुन ने कियारा की कमर से अपने हाथों को हटा लिया और अपनी कमर पर रख दिए। वो इस वक्त पागलों की तरह हंस रहा था। वही कियारा का चेहरा अब लाल से रोने जैसा हो गया। वो दौड़ते हुए अपने बिस्तर में घुस गई। उसने ऊपर से नीचे तक खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसने अपने चेहरे पर धीरे से थप्पड़ मारा और वो किसी धोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। ए। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अब वो अर्जुन का सामना कैसे करेगी, इतना सोचते ही उसकी रोने की आवाजें और तेज होने लगी। अर्जुन ने जब अपनी खूबसूरत लिटिल वाइफ को ऐसे रोते देखा, तब उसके चेहरे की हंसी पूरी तरह से गायब हो गई। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो परेशान हो गया। अर्जुन अपने लंबे कदमों के साथ कियारा के करीब जाने लगा। उसने झटके से कियारा के ऊपर लिपटी उसकी ब्लैंकेट को उसके ऊपर से हटा दिया। कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। अर्जुन ने उसे किसी प्रिंसेस की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। वो इस वक्त बेहद जेंटल था। कियारा ने अर्जुन की गर्दन में अपना छोटा और लाल चेहरा छुपा लिया। वो उसकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने चेहरा को अर्जुन की बाहों में ऐसे छुपा रखा था जैसे फिर कभी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाली। आई एम सॉरी माई लव, अर्जुन ने अपनी सबसे जेंटल वॉइस में कियारा से कहा। कियारा और जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन की भौहें तन गई। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। डोंट थिंक टू मच माई लिटिल वाइफी। कियारा ने अपना छोटा चेहरा अर्जुन की गर्दन से धीरे से बाहर निकाला। वो अर्जुन की आंखों में देखने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अर्जुन से सुबकते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर हंसोगे? नहीं, अर्जुन ने अपनी सख्त वॉइस में कियारा से कहा। क्या तुम ये किसी और को भी बताओगे? कियारा ने अपनी पैनी नजरों से अर्जुन को देखा। नहीं, अर्जुन ने उसे अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। उसने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। कियारा ने मासूमियत से उसकी आंखों में देख अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया और उसका ऑरा डार्क। उसने अपनी रोबदार और कोल्ड वॉइस से कियारा से कहा, मेरा और तुम्हारा सब कुछ हमारा है और अपने इस पिदी दिमाग से निकाल दो कि यह कभी भी हम दोनों के बीच से बाहर जाएगा। कियारा के गाल फूल गए। वो अर्जुन को घूरने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें फिर लाल होने लगी। उसके आंखों से निकलते मोती
अर्जुन के सीने को भिगोने लगे उसे फिर से रोता देखकर। अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन भयानक होने लगे, उसकी आंखें लाल हो गए और उसके हाथों की नसें हरी होने लगी। कियारा उसका इतना भयानक रूप देखकर डर से कांपने लगी। वो सब कुछ भूल गई, उसने अपना सर अर्जुन की बाहों में छुपा लिया। मुझे भूख लगी है हबी, आई एम हंगरी। उसने अर्जुन की गर्दन पे अपने गुलाबी और छोटे होठ रख दिए। 18 इस रात को खूबसूरत बना दो हबी। उसने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। कियारा ने मासूमियत से उसकी आंखों में देख अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया और उसका ऑरा डार्क। उसने अपनी रोबदार और कोल्ड वॉइस से कियारा से कहा, मेरा और तुम्हारा सब कुछ हमारा है और अपने इस पिदी दिमाग से निकाल दो कि यह कभी भी हम दोनों के बीच से बाहर जाएगा। कियारा के गाल फूल गए, वो अर्जुन को घूरने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखें फिर लाल होने लगी, उसके आंखों से निकलते मोती अर्जुन के सीने को भिगोने लगे उसे फिर से रोता देखकर। अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन भयानक होने लगे, उसकी आंखें लाल हो गए और उसके हाथों की नसें हरी होने लगी। कियारा उसका इतना भयानक रूप देखकर डर से कांपने लगी। वो सब कुछ भूल गई, उसने अपना सर अर्जुन की बाहों में छुपा लिया। अब आगे, मुझे भूख लगी है हबी, आई एम हंगरी। उसने अर्जुन की गर्दन पे अपने गुलाबी और छोटे होठ रख दिए। उसने अर्जुन की गर्दन पर अपने गुलाबी होंठ रख दिए, वो उसकी नेक पर अपने लाल होठ रम करने लगी। उसके होठों के एहसास ने अर्जुन का गुस्सा पल भर में शांत कर दिया। वो उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। आर यू हंग्री वाइफी? अर्जुन ने अपनी शांत लेकिन रौबदार वॉइस में कियारा से पूछा। कियारा ने धीरे से अपने सॉफ्ट चेहरे को अर्जुन की बाहों में रगड़ दिया। अर्जुन के होठों के कोने मुड़ गए। उसने उसे झटके से उठा लिया। कियारा दंग रह गई, उसने अपने दोनों पैर अर्जुन की कमर पर बांध लिए। वो मासूमियत से अर्जुन की आंखों में देखने लगी। अर्जुन ने कियारा के माथे को चूम लिया। वो दोनों उसी तरह किचन की ओर चले गए। अर्जुन ने कियार को किचन स्लैब पर बिठा दिया। मुझे मैगी खानी है, कियारा ने चिल्लाते हुए अर्जुन से कहा। अर्जुन ने उसे कुछ पल देगा और वह दोबारा काउंटर पर रखे दलिया के बॉक्स को निकालने लगा। उसे फिर से दलिया निकालता देख कियारा का मुंह बन गया। वो कुछ बोलने को हुई कि तभी अर्जुन ने उसे अपनी लाल आंखों से घूरा। कियारा ने अपना मुंह बंद कर लिया। वो अर्जुन को चोपिंग करते हुए देखने लगी। अर्जुन बहुत ही फास्टली चोपिंग करता था। बेशक वो हर चीज की तरह कुकिंग में भी बहुत अच्छा था। अब ये देखकर हमारी कियारा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी अर्जुन के बाहों के घेरे में घुस गई। अर्जुन ने एक हाथ से ओनियन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से नाइफ को। अर्जुन उसके अचानक ऐसे करने से शॉक हो जाता है, जिसके चलते चाकू उसकी उंगली में लग जाता है। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इमोशनलेस थे। वही कियारा अर्जुन के चेहरे को छूने लगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अर्जुन से जिद करने लगी। वो अर्जुन के चौड़े और मजबूत शोल्डर को अपने नाजुक हाथों से हिलाते हुए कहने लगी, हबी मैं भी चोपिंग करूंगी। कियारा ने अपने गालों को फुला लिया और अपने गुलाबी होठों का क्यूट सा पाउंड बना लिया। वो अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी। अर्जुन ने उसे कुछ पल देखा और अपनी पलकें झुपका दी। वो उस जगह से हट गया। उसने अपने हाथों को वॉश बेसिन में छोए और वो दोबारा कियारा के पास आ गया। उसने उसे झटके से सीधा किया और उसे पीछे से हक कर लिया। उसने अपने चेहरे को कियारा की गर्दन में घुसा दिया और उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। अर्जुन के इस शैतानी वाले मूव से कियारा के गाल गुलाबी हो गए और वह बुरी तरह शर्माने लगी। कुछ देर बाद सारी डिशेस रेडी हो गई। कियार ने अंगड़ाई ली और वो एटीट्यूड से अर्जुन से कहने लगी, हबी सी दैट, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैं इतना अच्छा खाना भी बना सकती हूँ। अरे मुझे तो अपने हाथों को चूम लेना चाहिए। इतना कहते ही कियारा अपने हाथों को बार बार किस करने लगी। अर्जुन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने कियार को घूर कर देखा। कियारा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घूमी और उसने अर्जुन के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। कल तुम मिशन पर जा रहे हो है ना? अर्जुन ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वह इस वक्त इमोशनलेस था। कल क्रिसमस है, कियारा ने उदासी से अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। कियार का चेहरा लाल हो गया। मेरा बहुत मन था तुम्हारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, लेकिन कोई बात नहीं। उसने अपनी पलकों को 2-3 बार ब्लिंक किया और अपने गुलाबी होठों का छोटा सा पाउट बना लिया। लेकिन कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसके बदलते एक्सप्रेशन को अर्जुन बखूबी पढ़ सकता था। उसने अपना माथा पीट लिया। वॉट नाउ, वॉट डू यू वॉन्ट जान? कियारा ने उसे छोड़ दिया। मैं क्या चाहती हूँ? वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं तुम्हें चाहती हूँ अर्जुन, मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहती हूँ। उसने अर्जुन के चेहरे को अपने छोटे हाथों में भर लिया। वो मासूमियत से अर्जुन से बोली, अर्जुन मेरे लिए इस रात को खूबसूरत बना दो, हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बना दो। ये कहते वक्त कियारा की आंखें में एक अलग ही इमोशन थे।
अपनी बात पूरी करते ही कियारा ने अर्जुन को छोड़ दिया। वही अर्जुन शोक खड़ा अपनी लिटिल वाइफ को देख रहा था। कभी कभी उसकी लिटिल वाइफ उसे हिला डालती थी। कियारा किचन से निकलने लगी। उसने वैसे ही चलते हुए अर्जुन से कहा, मैं अभी आती हूँ अपने कपड़े चेंज करके। कियारा ने शैतानी से पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा। अर्जुन उसे घूर रहा था। उसने एक शैतानी भरी आंख अर्जुन को मार दी। वो खिलखिलाते हुए किचन से बाहर भाग गई। 19 Am I looking hot हबी? मेरा हाउस में। कियारा एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में अर्जुन के सामने खड़ी थी। वो इस वक्त बेहद हॉट लग रही थी। उसने उस ब्लैक ड्रेस के ऊपर एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट सर्क पहना हुआ था। वो ड्रेस ऊपर और नीचे दोनों ही जगहों से बेहद सोट थी। उसके लंबे गोल्डन हेयर हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर न्यूड मेकअप था, लेकिन होठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक थी। कियारा का ये रूप अर्जुन की हॉट बीट बढ़ाने के लिए काफी था। वही अर्जुन अपना मुंह खोलो कियारा को घूर रहा था। वो अपनी जगह पर स्टॉक होकर खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी इमेच्योर इनोसेंट लिटिल वाइफ ही ऐसा कुछ भी कर सकती थी। अर्जुन की आंखें कियारा के जालीदार सर के अंदर दमक रहे उसके सफेद बदन पर अटक गई। अर्जुन अपनी डिजायर भरी आंखों से कियारा को देख रहा था। माहौल बेहद ही खूबसूरत था। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े और खूबसूरत सफेद फ्लेक्स गिर रहे थे। मेरा हाउस को बेतहाशा खूबसूरती से सजाया गया था। कोई लाइट नहीं थी। मोमबत्तियों ने उस जगह के हर एक कोने को बेहद खूबसूरत और रोशन कर दिया था। रात की खामोशी में दो जवा दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। कियारा ने शोक खड़े अर्जुन को देखा। वो उसके करीब गई। अर्जुन का फोन टेबल पर रखा था। कियारा ने उसे उठा लिया। उसने उस पर एक सॉन्ग प्ले किया। सन्नाटे भरे माहौल में म्यूजिक की आवाज गुंजने लगी। कियारा ने इतराते हुए अर्जुन की आंखों में देखा, जो अभी भी अपने होश में नहीं था। वो मुस्कुराए और अपने सफेद हाथों को अर्जुन के चेहरे पर फेरने लगी। उसने झटके से अर्जुन के चेहरे को अपने करीब कर लिया। हबी, कियारा ने अपने होठों का क्यूट सा पाउंड बना लिया। हबी से ना, आई एम लुकिंग हॉट। कियारा अपनी नीली आंखों मटकाने लगी। अर्जुन ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कियारा ने अपना मुंह बना लिया। उसने चढ़ाते हुए अर्जुन से कहा, मिस्टर बख्शी, कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। अपनी बात पूरी करते ही कियारा खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने अर्जुन के पूरे चेहरे को चूम लिया, जिसकी वजह से अर्जुन के पूरे चेहरे पर कियार के लिप मार्क बन गए। कियारा ने अपनी बाहों को हवा में फैला दिया। वो अर्जुन की बाहों में झूल गई। वो अर्जुन की आंखों में मुस्कुराते हुए देखने लगी और कुछ पल बाद उसने अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अर्जुन के शोल्डर पर अपना सर रख दिया। अर्जुन की गहरी सांसों को खुद पर महसूस कर कियारा का शरीर कांप उठा। कियारा ने एक डेनिस का हुक स्टेप लेते हुए अपने सर को अपने बदन से आजाद कर दिया और खुद को अर्जुन की बाहों फेंक दिया। उसने शरारत से अपने हाथों को अर्जुन की चेस्ट पर फेरा। अर्जुन ने उसकी कमर को मजबूती से थाम लिया। कियारा मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाने लगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो बहुत खुश था अपनी लिटिल वाइफी के इस एक्शन से। उसने अपनी बाहों में झूलती अपनी इनोसेंट लिटिल वाइफी झटके से अपने करीब खींच लिया। वो भी अपनी खूबसूरत लिटिल वाइफी में मदहोश होने लगा। उसने कियारा की गर्दन को पीछे से पकड़ और झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन ने भी शैतानियत से सॉन्ग की आगे की लाइन गाना शुरू किया। क्या उसने टेबल पर रखी कैंडल को उठा लिया, जिससे कियारा का सफेद बदन दमकने लगा। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा, चिराग से पड़ी हूँ ख्वाब से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। और स्टार अर्जुन ने कियारा को अपनी बाहों में जका रखा था। वो दोनों मदहोशी से एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने कैंडल को धीरे से बुझा दिया। वो कियारा के बदन पर अपने रफ हाथ फेरने लगा। कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने झटके से अर्जुन को खुद से दूर झटक दिया। वो पलट गई। उसने अपने शरीर लिपटी उस ब्लैक ड्रेस की जीप खोल दी। उसने उस ड्रेस को कुछ पल पका और फिर वो अर्जुन की ओर देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो अर्जुन चिढ़ा रही थी। मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो के सबसे दूर हो गए। कियारा ने गाने के बोलों के साथ अपने बदन हाथ फेर दिए। कुछ पल बाद पूरे रूम में सन्नाटा गुंज उठा। कियारा अर्जुन की बाहों में सिमटने लगी। अर्जुन ने कियारा के गुलाबी होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया। दोनों मदहोशी में डूबने लगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। 20 वाइल्ड लव एंड नॉट। अर्जुन ने कियार के गुलाबी लबों को अपने सख्त होठों में भर लिया।
अर्जुन के हाथ कियारा के पूरे शरीर पर चल रहे थे, वही कियारा भी अर्जुन के बालों को प्यार से सहला रही थी। वो दोनों सब कुछ भूल गए। अर्जुन ने उसे अपनी लंबी और ताकतवर बाहों में उठा लिया। वो उसे किसी जहां की रानी की तरह बेड तक ले गया। वही हमारी बेशरम कियारा अर्जुन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घुरे जा रही थी। वो मन में बुदबुदाई, हाय मेरा हबी कितना हैंडसम और ताकतवर है, मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास ऐसा हस्बैंड है। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन बेचारी हमारी कियारा को ये कहाँ पता था कि उसकी यह आवाज उसके मन से बाहर तक सुनाई दे रही थी। वही कियारा के इस तरह से हंसने से कमांडर अर्जुन बख्शी का मेल ईगोहर्ट हो गया। डिड आई डिसैटिस्फाई यू द फर्स्ट टाइम? कियारा दंग रह गई। वो अपने सपनों की दुनिया से दौड़ते हुए बाहर आए और हकलाते हुए अर्जुन से कुछ कहने लगी। अर्जुन नहीं। कियारा जोर से चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अर्जुन के चेहरे पर एक डेविल स्मॉल आ गई। उसने शरारत से कियारा कहा, आई प्रॉमिस यू टुनाइट आई विल सैटिस्फाई यू वेरी बैडली। अर्जुन का चेहरा भयानक हो गया। उसके चेहरे से जेंटल एक्सप्रेशन चले गए और अब वो किसी राक्षस की तरह दिखने लगा। इतना कहते ही अर्जुन ने कियारा की ड्रेस के अंदर अपना एक हाथ डाल दिया। चन की आवाज के साथ कियारा की ब्लैक सिमरी शॉर्ट ड्रेस फाड़ दी गई। अर्जुन कियारा के बदन को अपने रंफ हाथों के साथ मसलने लगा। तभी एक जोरदार चीख अर्जुन के कानों में गूंजी। अर्जुन दंग रह गया। वो कियारा से कुछ पता उससे पहले ही कियारा ने एक जोरदार किक अर्जुन को जन्म दी। द कमांडर अर्जुन अपनी बीवी के इस खतरनाक मूव से बच ना सका। एक धड़ाम की आवाज के साथ वो बेड से नीचे गिर गया। वही बेड पर हमारी मासूम कियार किसी छोटे बच्चे की तरह अपना गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से रो रही थी। अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन भयानक हो गए। वो गुर्राते हुए फर्श पर से उठा और उसने गुस्से से कियारा के बालों को पीछे से पकड़ लिया। कियारा चीख पड़ी। उसका सर बुरी तरह दर्द होने लगा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए अर्जुन से कहने लगी, हबी ये क्या किया आपने? अर्जुन ने कियारा बालों को और मजबूती से पकड़ लिया। वोट उसने गुर्राते हुए कियारा से पूछा। अर्जुन के इस तरह चिल्लाने से कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से अर्जुन के हाथों को अपने बालों से झटक दिया। वो किसी छोटे बच्चे की तरह का रोल करते हुए बेड के कान में चली गई, जहां उसकी शहीद हुई ड्रेस 4 टुकड़ों में पड़ी हुई थी। अर्जुन की भौहें तन गई। उसका गुस्सा उस पर हावी होने लगा। वही कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी मनपसंद ड्रेस को पकड़े जोर जोर से रोए जा रही थी। यही आपने क्या किया हबी? उसने बड़ी बड़ी मुश्किल से सुबकते हुए कहा। हाय मेरी 5,000 की ड्रेस फाड़ दी आपने, वो भी इतनी बेरहमी से। अरे जरा सा तरस नहीं आया आपको? मेरी ड्रेस को फतेह वक्त कितने प्यार से खरीदा था मैंने इसे। मेरी प्यारी ड्रेस। कियारा ने सिसकते हुए अपनी ड्रेस को अपने सीने से लगा लिया। वो अर्जुन को ऐसे घूरने लगी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर दिया हो। अर्जुन अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपनी लिटिल वाइफ की नौटंकी थोड़ी देर तक देखता रहा, लेकिन कुछ पल बाद कियारा की चीख पूरे रूम में गूंज उठी। अर्जुन ने कियारा के नाजुक शरीर पर अपना पूरा भार डाल दिया। अर्जुन के इस मूव से कियारा सन रह गई। वो जोर से रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर अर्जुन से कहने लगी, मुझे अब वो सब नहीं करना, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। हबी आई हेट यू, मुझे आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करना। कियारा बच्चों की तरह रोने लगी। वही अर्जुन की आंखें सख्त हो गई। अर्जुन का पारा चढ़ गया। उसमें कियारा की नेक पर एक जोरदार बाइट की। कियारा सिहर उठी। इट्स हर्ट इट्स हर्ट। कियारा ने अर्जुन से रोते हुए कहा, यू फोर्स्ड मी टू डू दिस विफर। अर्जुन ने अपनी कमांडिंग वॉइस में कियारा कहा। कियारा के नैनस अर्जुन की बेक में धंसने लगे। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। वो ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। उसका शरीर अब पूरी तरह कमांडर अर्जुन बख्शी के कंट्रोल में आ गया। बेचारी कियारा को अब अपनी ही बातों पर पछतावा होने लगा। उसे खुद पर बहुत बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे अर्जुन को खुला इनविटेशन देने की क्या जरूरत थी? उसने खुद को अपने मन के अंदर से जोर से डांट लगाई। तभी उसे एक जोरदार झटका लगा। अर्जुन ने उसे पीछे की तरफ पलट दिया। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी दुच्ची गहरी बेक थी। अर्जुन ने धीरे से कियारा की बैक पर अपने सख्त होठों को रगा। वो उसकी गोरी बैक के हर हिस्से पर किसेस और बेट कर रहा था। कियारा की नीली आंखें दर्द से भर उठी। वो जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने उसे फुर्ती से अपनी ओर पलट दिया। उसने कियारा के गुलाबी होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया। फिलहाल वो सिर्फ उसके मुंह सुनने के मूड में था। कुछ ही देर में कियारा की प्यार भरी सिसकियों की आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगी। 21 संडे स्पेशल एपिसोड तड़प। अर्जुन ने धीरे से कियारा की बैक पर अपने सख्त होठों को रगा। वो उसकी गोरी बैक के हर हिस्से पर किसेस और बेट कर रहा था।
कियारा की नीली आंखें दर्द से भर उठी, वो जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने उसे फुर्ती से अपनी ओर पलट दिया। उसने कियारा के गुलाबी होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया। फिलहाल वो सिर्फ उसके मुंह सुनने के मूड में था। कुछ ही देर में कियारा की प्यार भरी सिसकियों की आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगी। अब आगे वो उसे सुबह तक प्यार करता रहा। कियारा अर्जुन के इस इंटेंस लव से थककर चूर होकर सो गई। लेकिन कमांडर अर्जुन बख्शी की आंखों में नींद का एक कतर भी नहीं था। वो एकटक कियारा के लाल चेहरे को देखता रहा। अर्जुन ने धीरे से अपनी मासूम लिटिल वाइफी के चेहरे को छुआ, जो सोते वक्त बेहद मासूम और इनोसेंट दिख रही थी। अर्जुन का पत्थर दिल पिघल गया। वो इस वक्त बेहद जेंटल था। अर्जुन ने धीरे से कियारा के हेड को चुम लिया और फिर उसके चिकस को, फिर उसके होंठ को। बीवी में तो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, अर्जुन ने शरारत से कहा और फिर कियार के पूरे चेहरे को चुम लिया। अर्जुन की आंखों में इस वक्त कियारा के लिए बेशुमार प्यार और मोहब्बत साफ देखी जा सकती थी। थैंक यू वाइफ फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरी मूवमेंट, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ एंड थैंक यू मुझे द कमांडर अर्जुन बख्शी को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। एक बार और कियारा के चेहरे को चूमने के बाद अर्जुन बेड से नीचे उतर गया। वो वॉशरूम की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वह अपनी ब्लैक सोल्जर आर्मी आउटफिट में वॉशरूम से बाहर आया। वो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने कबंद से अपनी एक गन बाहर निकाली। जिन आंखों में कुछ पल पहले बेशुमार प्यार और मोहब्बतें देखी जा सकती थी, अब उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था। अर्जुन बख्शी का चेहरा इमोशनलेस हो चुका था। अर्जुन ने कुछ और पल अपनी लिटिल वाइफी के मासूम चेहरे को देखा, जो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पर सुकून सो रही थी। अर्जुन अब पूरी तरह अपने कमांडर अर्जुन बख्शी वाले रूप में आ चुका था। वो पीछे मुड़ा और अपने लंबे कदमों के साथ रूम से बाहर निकल गया। नीचे हॉल में उसने सिक्योरिटी को कुछ ऑर्डर दिए और वह बिना पीछे मुड़े विला से बाहर निकल गया। वो अपनी बुलेट प्रूफ आर्मी कार से विला से कुछ दूर ही आया था कि तभी उसकी नज़र मिरर व्यू पे गई। वो दंग रह गया क्योंकि उसकी लिटिल वाइफ नंगे पैर उसकी कार के पीछे भाग रही थी। वो उसे जोर जोर से पुकार रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। अर्जुन ने कार की ब्रेक पर अपनी पकड़ कस दी। वो फुर्ती से कार से बाहर निकला। अर्जुन गुस्से से भर उठा, उसका और डाक हो गया। कियारा भागते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही कियारा ने एक जोरदार तमाचा अर्जुन के चेहरे पर रशीद दिया। अर्जुन का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसकी आंखें लाल हो गई और उसका और भी डाक हो गया। वह इस वक्त किसी शैतान की तरह दिखने लगा। एफ तारांकन, व्हाट द हेल, हाउ डरे यू, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से कहा। उसने कियारा के ऊपर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन कमांडर अर्जुन बख्शी उसे हिट कर पाता उससे पहले ही उसने अपना हाथ हवा में रोक दिया। उसकी मासूम लिटिल वाइफी उसे अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। वो बेहद मासूमियत से उसे देख रही थी। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने कियार के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया। तुम कितनी डिठ हो, अर्जुन ने कियारा से दांत पीसते हुए कहा। वो आग बबूला हो उठा। उसने उसके चेहरे को बेरहमी से अपनी ओर खींच लिया। वो उससे लगातार 30 मिनट तक किस करता रहा। कायरा उसकी बाहों में झटपटाती रही, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद जब अर्जुन को लगा कि उसकी लिटिल वाइफी कभी भी अपने होश खो सकती है, तब जाकर अर्जुन को उस पर तरस आया। उसने उसे छोड़ दिया। कियारा जोर जोर से हांफने लगी। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो धीरे धीरे गुदगुदाने लगी। अर्जुन की भौं तन गई। वह उसने अपनी रौबदार आवाज से कियारा से पूछा। कियारा अर्जुन की इतनी सख्त आवाज सुनकर सहम गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने अर्जुन को पीछे की ओर झटक दिया। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा। कियारा उसकी बाहों में झटपटाने लगी। कल रात की थकान मासूम कियारा पर भारी पड़ने लगी। उसने अपना छोटा सार अर्जुन बख्शी के शोल्डर पर रख दिया। What happened my love? अर्जुन ने अपनी सनत लेकिन सख्त आवाज में कियारा से पूछा। वो अभी भी उसकी बाहों में सिसक रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। अर्जुन उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। कुछ देर बाद कियारा शांत हो गई। अर्जुन ने उसे अपने सीने से अलग किया। वही कियारा किसी छोटे बच्चे की तरह अपने लाल गालों को फुलाकर अर्जुन को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी उसके गालों पर टपक रहे थे। अर्जुन ने उसे उठा लिया। वो घर से कुछ दूरी पर थे। वो उसे विला के अंदर ले गया। वो अभी भी उसे नहीं देख रही थी। 22 आगे अर्जुन ने उसकी चीन को पकड़ लिया। उसने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया। कियारा की रोनी सूरत देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया। What happened my baby? अर्जुन की इतनी स्वीट आवाज सुनकर कियारा ने खुद को अर्जुन की बाहों में फेंक दिया।
और अपनी मासूम दिल के अंदर भरी सारी शिकायतें सुबकते हुए अर्जुन के सामने खोल कर रख दी। कियारा ने अर्जुन के कॉलर को जोर से पकड़ लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर अर्जुन से कहने लगी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? एक तो तुम मिशन पर जा रहे हो, वो भी 2 दिन के लिए। कियारा ने अर्जुन के कॉलर को झट से छोड़ दिया और अपनी बाहें हवा में फैला दी, जैसे 2 दिन नहीं उसका पति उससे 2 जन्मों के लिए दूर जा रहा हो। अर्जुन अपनी वाइफ की इतनी क्यूट हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगा। और तुम हंस क्यों रहे हो गंदे हस्बैंड, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। देखो तो मुझे जगाया भी नहीं, ना मुझे गुड बाय किसेस दी और ना मुझे हक किया, ऐसे ही चले गया। कियारा ने सुबकते हुए बड़ी मासूमियत से अर्जुन से कहा, तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते मुझसे। किसने कहा मैंने तुम्हें किस नहीं किया? अर्जुन ने घमंड से कहा। उसकी रौबदार आवाज से कियारा कांप उठी। पर लगता है मुझे तुम हमारी सेकंड नाइट में भी सेटिस्फाई नहीं हुई, अर्जुन ने शरारत से कहा। कियार शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपनी पलकें झुका ली, लेकिन अगले ही पल उसे अपने जबड़ों पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। वो सब तो ठीक है बीवी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को अकेले घर से बाहर निकलने की? किया दर्द से तड़प उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन उसका चेहरा तोड़ देगा। आह हबी! अर्जुन के चेहरे के भाव बदल गए। वो गुर्राया और उसने कियारा के चेहरे को अपने करीब खींच लिया। ये पहली गलती थी, इसीलिए माफ कर रहा हूं, अर्जुन ने कियारा से घमंड से कहा। अगली बार अगर तुमने इसे गलती से भी दोहराने की कोशिश की तो मैं कमांडर अर्जुन बख्शी अपनी बीवी के पैर तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। कियारा दंग रह गई। वो साफ साफ अर्जुन की आंखों में देखकर यह कह सकती थी कि उसका हर एक शब्द सच्चा था। मैं तुम्हें कैद कर लूंगा हमेशा के लिए। कियारा की आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों से निकलते मोती अर्जुन के हाथों पर गिरने लगे। मिडनाइट ऑफ द सेकंड डे। अंधेरे जंगल में गोलियों की आवाजों ने माहौल को हद से ज्यादा डरावना बना दिया। जगह जगह पड़ी लाश और खून की नदियां सी बहने लगी। 2 गुटों के बीच जोरदार गोलाबारी चल रही थी। कमांडर अर्जुन बख्शी अपने साथी कमांडरों को लीड करते हुए एक एक देशद्रोही को इस जहां से मुक्ति दे रहे थे। सभी के चेहरे काले रंग और कफन से बंधे हुए थे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद सभी छुपे हुए आतंकवादियों पर काबू पा लिया गया। सभी कमांडरों ने अपनी पोजीशन से थम्स अप के सिग्नल दिए। अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। आतंकवादियों का हेड अपनी नफरत भरी निगाहों से अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने उसे एक टेरी स्माइल पास की। कमांडर अर्जुन बख्शी ने अपनी गन को अपने हाथों में घुमाते हुए उस आतंकवादी के दोनों पैरों पर अपनी AK-47 की 20 से ज्यादा गोलियां उसके पैरों के ऊपर चला दी। इसे उठाओ! कमांडर अर्जुन बख्शी ने घमंड से अपने साथी कमांडरों को ऑर्डर दिया। 2 कमांडरों ने आगे बढ़कर जख्मी हेड आतंकवादियों को उसके हाथों से पकड़कर बैठा दिया। ये ख्वाब है, तुम कभी हमारे देश को नहीं झुका सकोगे। अर्जुन ने घायल आतंकवादी के बालों को जोर से पीछे की ओर खींचा। आतंकवादी साफ अपनी मौत कमांडर अर्जुन बख्शी की आंखों में देख सकता था, लेकिन वह आतंकवादी बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। दिस विल बी ए ड्रीम, कमांडर अर्जुन बख्शी ने घमंड से कहा और उस आतंकवादी की दोनों आंखों में चाकू छसा दिए। जो मोहल्ला अब तक गोलियों और बारूद से गूंज रहा था वह सन्नाटे से भर उठा। कोई नहीं डरा, सबके दिल बारूद और पत्थर से बने हुए थे। अर्जुन मुंडा और अपनी आर्मी चौपर की ओर जाने लगा। तभी एक चुलबुली लेकिन कोल्ड आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी। क्या कुछ गड़बड़ है? वाइस कैप्टन हान जिंदल ने कमांडर अर्जुन बख्शी से पूछा, लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसने वैसे ही चलते हुए वाइस कैप्टन रेहान जिंदल को अपने रौबदार लहजे के साथ जवाब दिया। शायद कुछ छूट गया, अपनी बात पूरी करते हैं। अर्जुन ने अपने माथे को जोरे से रगड़ा। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल दंग रह गया। अर्जुन चलते हुए रुक गया। उसने रेहान जिंदल पर अपनी डरावनी नजरें गहरी। रेहान अर्जुन की डरावनी आंखों से घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल ने जल्दी से अपनी पेंट की पॉकेट से अपना हैंकी निकाला। उसने उसे फुर्ती से ओपन किया। सभी लोग दंग रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह। कमांडर अर्जुन बख्शी ने उसे घूर कर देखा। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल ने घमंड से कहा, सिर्फ तुम ही अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूं। जो माहौल अब तक बेहद डरावना था अचानक की हंसी से गूंज उठा। वही अर्जुन के होठों के कोने मुड़ गए। उससे भी अपनी लिटिल वाइफी की व्हाइट पांडा अंडरवियर याद आ गया। 23 क्यूट मोमेंट। अब तक जो मोहल्ला अब तक गोलियों और बारूद से गूंज रहा था वह सन्नाटे से भर उठा। कोई नहीं डरा, सबके दिल बारूद और पत्थर से बने हुए थे। अर्जुन मुंडा और अपनी आर्मी चौपर की ओर जाने लगा। तभी एक चुलबुली लेकिन कोल्ड आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी। क्या कुछ गड़बड़ है? वाइस कैप्टन हान जिंदल ने कमांडर अर्जुन बख्शी से पूछा,
लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसने वैसे ही चलते हुए वाइस कैप्टन रेहान जिंदल को अपने रौबदार लहजे के साथ जवाब दिया। शायद कुछ छूट गया, अपनी बात पूरी करते हैं। अर्जुन ने अपने माथे को जोरे से रगड़ा। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल दंग रह गया। अर्जुन चलते हुए रुक गया। उसने रेहान जिंदल पर अपनी डरावनी नजरें गहरी। रेहान अर्जुन की डरावनी आंखों से घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल ने जल्दी से अपनी पेंट की पॉकेट से अपना हैंकी निकाला। उसने उसे फुर्ती से ओपन किया। सभी लोग दंग रह गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह। कमांडर अर्जुन बख्शी ने उसे घूर कर देखा। वाइस कैप्टन रेहान जिंदल ने घमंड से कहा, सिर्फ तुम ही अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूं। जो माहौल अब तक बेहद डरावना था, अचानक की हंसी से गूंज उठा। वही अर्जुन के होठों के कोने मुड़ गए। उसे भी अपनी लिटिल वाइफी की व्हाइट पांडा अंडरवियर याद आ गया। अब आगे वही वाइस कैप्टन रेहान जिंदल ने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड की व्हाइट अंडरवियर अपनी जेब में रख ली। वो अपने साथी कमांडरों से चढ़ते हुए कहने लगा, अरे यार ऐसे मत हंसो, बड़ी मुश्किल से चोरी करके लाया हूं। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक गोली सीधा अर्जुन को आकर लगी। ऑन दी अदर हैंड, सुकून से सोई हुई कियारा एक चीख के साथ बेड पर उठकर बैठ गई। वो बुरी तरह पसीने से लथपथ थी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। यह क्या था? उसकी नीली पुतलियां इधर उधर होने लगी। नहीं मेरा हबी, उसे गोली लग गई। वो बड़बड़ाते हुए इतना ही कह पाई थी कि उसने अपने चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। नहीं, नो किट्टू, डोंट थिंक टू मच, इट वॉज ओनली ड्रीम एंड यू नो वॉट, ही इज आर्मी मैन एंड ही इज सो ब्रेव एंड पावरफुल, आई नो ही इज वेल। वो खुद को झूठा दिलासा देने लगी। अब शांत हो जा किट्टू, वो बस आते ही होंगे। कियारा बुरी तरह बेचैन होने लगी। उसका दिल ना जाने क्यों उसे कुछ बुरा होने की तरफ इशारा करने लगा। सुबह के 5 बजे रहे थे। कियार की नींद उड़ चुकी थी। उसे बेसब्री से अपने ईवल हस्बैंड के आने का इंतजार था। वो धीरे धीरे कैरल करते हुए बेड से नीचे उतर गई। उसने एक वाइट डीप नेक नाइटी पहन रखी थी जो बेहद ही कंफर्टेबल और रिवीलिंग थी। कियारा ने अपने मखमली हाथों की मदद से अपनी ड्रेस को अपने शोल्डर के नीचे सरका दिया। चंद सेकंड में उसकी वो खूबसूरत व्हाइट ड्रेस जमीन पर जा गिरी। वो वॉशरूम की ओर बढ़ गई। नहाने के बाद उसका दिल कुछ शांत हो गया। उसने बेचैनी से घड़ी की और देखा, उसे अपना मुंह बना लिया। अभी भी अर्जुन को आने में 2 घंटे और थे। उसका मूड खराब होने लगा। अब उसे नींद तो आने से रही थी, इसलिए वो नीचे हॉल में चली गई। पूरे हॉल में अंधेरा था, बस एक डिम लाइट ऑन थी। कियारा ने मुंह बनाया और इतराते हुए खुद से ही कहा, हम इतने अमीर हैं, आखिर सर्वेंट को सारी लाइट्स बंद करने की क्या जरूरत थी। उसे हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। वो किचन में चली गई। उसने रेफ्रिजरेटर ओपन किया और अपने लिए एक चिल्ड वाटर बोतल निकाली। उसने एक ही सांस में पूरी पानी की बोतल फिनिश कर दी। कियारा ने एक गहरी सांस ली। अब उसे कुछ अच्छा फील हो रहा था। उसने अपने दिमाग में चल रही सभी अनाप स्नान और फालतू चीजों को झटक दिया। अभी अभी आते ही हो, चलो उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो हबी के लिए उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया जाए। क्या पता वो खुश हो जाएं और मुझे हमारे फर्स्ट हनीमून ट्रिप पर लेकर चले जाएं। इतना सोचते ही कियारा खुशी से उछल पड़ी और पागलों की तरह हंसने लगे। कुछ देर बाद उसने सारी प्रिपरेशन कर ली। कियारा ने अपने हाथों को वॉश बेसिन में धोया और अपने चेहरे को अपनी साड़ी के पल्लू से पूछते हुए कहने लगी, है भगवान, खाना बनाना कितना मुश्किल होता है, मैं तो थक गई। ये कहते वक्त वो बहुत प्यारी दिख रही थी। उसने अपने गुलाबी होंठों का धोटा सा पाउंड बना रखा था। कियारा ने इतराते हुए अपने चेहरे पर आती अपनी खूबसूरत जुल्फों को पीछे की ओर धकेल दिया। चलो अब जल्दी से कचौड़ी फ्राई कर देती हूँ, हबी आते ही होंगे। कुछ देर बाद सब कुछ बनकर तैयार हो गया। कियारा ने अपने बनाए खाने को कुछ पल निहारा। आलू टमाटर की खट्टी और चटपटी सब्जी और कचौरी, चाय भी रेडी थी, बस बॉईल हो रही थी। वो अपनी इस अचीवमेंट से बहुत खुश थी। उसका सुंदर चेहरा चमक उठा। उसने इतराते हुए खुद सही कहा, मैं कितनी अच्छी सेफ हूँ, मुझे तो अपने हाथों को चूम लेना चाहिए। उसने कई बार अपने हाथों को चूम लिया। वो अपनी आंखें मटकने, ऐसा करती हूँ इन पर नजर का टीका भी लगा देती हूँ, कहीं नजर वज्र लग गई तो। इतना कहते उसने कढ़ाई के नीचे लगे काजल को अपने दोनों हों के बीच में लग लिया। उसकी बचकानी हरकतों को देखकर तो एक पल के लिए उसकी औथा सजना कश्यप भी दंग रह गई। कियारा ने एक लंबी अंगड़ाई ली। वो हद से ज्यादा थक गई थी। वो हॉल से एक चेयर किचन में ले आई। चाय बनने में कुछ और देर थी और अर्जुन भी आने वाला था। कियारा वही गैस काउंटर के करीब जाकर बैठ गई। उसने अपना सर चेयर पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वो गहरी नींद में चली गई। करीब आधे घंटे बाद किसी ने गैस नोजल को बंद कर दिया।
वो अर्जुन था, वो बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने कुछ देर घूरकर अपनी लिटिल इनोसेंट वाइफ को देखा जो घोड़े बेचकर सो रही थी। बेवकूफ, अर्जुन ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। कियारा कसम साहने लगी और अर्जुन के बाहों में अपनी कंफर्टेबल प्लेस ढूंढने लगी। उसके इस तरह कसम साहने से उसके सोफट बटरेली पस अर्जुन की चौड़े सेने के हर हिस्से को धुने रहे थे, जिसकी वजह से अचानक ही अर्जुन का शरीर सख्त होने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए। उसने घूरकर अपनी बीवी को देखा जो अभी भी कंटिन्यूसली हिले जा रही थी। कुछ पल बाद अर्जुन को कियारा की गर्म सांसें अपनी नेक पर फील हुई। वो मुस्कुराया और कियारा को लेकर बेडरूम में चला गया। बेड पर अर्जुन ने कियारा को किसी प्रिंसेस की तरह बड़ी जेंटली लिटा दिया। वही कियारा को कोई होश नहीं था। अर्जुन उसके ऊपर था। उसने कुछ पल अपनी बीवी के मासूम चेहरे को निहारा और एक झटके के साथ कियार की साड़ी के पल्लू को उसके कंधे के नीचे कर दिया। उसने बेदर्दी से उसके ब्लाउज को उसके शोल्डर के नीचे सरका दिया। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसका शरीर गर्म होने लगा। वो कियारा के सफेद और गुलाबी कंधों पर अपने रफ हाथ रम करने लगा। कियारा नींद में कसमसाने लगी। उसे इस तरह कसमसाते देख अर्जुन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और उसने धीरे से कियार के कॉलर बोन को लिंक किया और अगले ही पल उसने बेदर्दी से वहां अपने दांत गड़ा दिए। कियारा की दर्द भरी चीख रूम में गूंज थी। 24 ये तो टूट गया दिल, लो हो गए 30,000 वर्ड्स पूरे। वही कियारा को कोई होश नहीं था। अर्जुन उसके ऊपर था। उसने कुछ पल अपनी बीवी के मासूम चेहरे को निहारा और एक झटके के साथ कियार की साड़ी के पल्लू को उसके कंधे के नीचे कर दिया। उसने बेदर्दी से उसके ब्लाउज को उसके शोल्डर के नीचे सरका दिया। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसका शरीर गर्म होने लगा। वो कियारा के सफेद और गुलाबी कंधों पर अपने रफ हाथ रम करने लगा। कियारा नींद में कसमसाने लगी। उसे इस तरह कसमसाते देख अर्जुन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और उसने धीरे से कियार के कॉलर बोन को लिंक किया और अगले ही पल उसने बेदर्दी से वहां अपने दांत गड़ा दिए। कियारा की दर्द भरी चीख रूम में गूंज थी। अब आगे, दिल दिल आह। कियारा चिल्लाते हुए अपना एक पैर जोर से हवा में उठाती है और एक जोरदार लात अर्जुन को जड़ देती है। बेचारे अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मासूम और इनोसेंट बीवी उसका इच्छा तरह वेलकम करेगी। एक जोरदार आवाज के साथ कमांडर अर्जुन बख्शी सीधे बेड के नीचे लैंड होता है। वही किरा झटके से अपनी समुद्र सी नीली आंखें ओपन करती है। आह। वो जोर जोर से अपनी गहरी नेक को रख करने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी भी आधी नींद में थी। यह आजकल के मच्छरों को तो देखो, इन्होंने तो काटने में कुत्तों को भी पीछे छोड़ दिया है। कियारा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। वो हवा में जोर जोर से क्लैप करके मच्छरों को मारने में जुट जाती है। वही अर्जुन अपनी पीले चेहरे के साथ कियार को देख रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ चुका था और आज पहली बार उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। वही कियारा अभी भी अपनी नेक को रम कर रही थी। आह, ये तो बहुत दर्द हो रहा है, कियारा सिसकते हुए खुद से कहती है और बेड पर किसी 2 साल के बच्चे की तरह रोल करते हुए बेड से नीचे उतर जाती है। वो मिरर के सामने जाकर अपनी खूबसूरत नेक चेक करने लगती है कि तभी उसकी नज़र अर्जुन के पीले चेहरे पर पड़ती है। वो शौक जाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है, हाय मेरा पति परमेश्वर, ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा है? अभी ये आप क्या कर रहे हो? कियारा तेज कदमों से अर्जुन की ओर बढ़ती है। वही अर्जुन अभी भी कियार को अपने दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ निहार रहा था। अभी कियारा खुश होते हुए अर्जुन की कमर पर कूद पड़ती है और इसी के साथ कमांडर अर्जुन बख्शी का सब्र टूट जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। अर्जुन के इस तरह कराने से कियार सहम जाती है। वो जल्दी से अर्जुन को अपनी बाहों का सहारा देते हुए ऊपर की ओर करती है। हबी व्हाट हैपेंड, आर यू ऑक? इसी के साथ हमारी मासूम कियार फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके हस्बैंड को हुआ क्या है। कियारा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस ये पता था कि उसका हबी दर्द में है। आखिर अर्जुन को हुआ क्या था? अर्जुन अपने दांत पीसते हुए कियार से कहता है, टेक मी टू द वॉशरूम डैम इट। ये कहते वक्त अर्जुन का चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। कियारा अर्जुन को कुछ पल घूरती है और अपनी नीली आंखों से अर्जुन को स्कैन करने लगती है। तभी उसकी नज़र अर्जुन के हाथों पर जाती है। वो चौंक जाती है और कुछ सेकंड बाद वह जोर से चिल्लाती है, हाय मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? अभी आपको? अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो उठता है। उसे कियारा पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कियारा झटके से अर्जुन की पेंट नीचे कर देती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अर्जुन की तरफ देखकर सिसकते हुए कहती है, हबी ये तो टूट गया। डॉक्टर केबिन।
सिटी हॉस्पिटल। कियारा जोर जोर से डॉक्टर केबिन में बैठी रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही लूट चुकी हो। वही डॉक्टर अर्जुन को एग्जामिन कर रहे थे। कुछ 15 मिनट बाद अर्जुन अपने रौबदार और ए के साथ एग्जामिन रूम से बाहर आता है। कियार उसे देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। उसने तो डॉक्टर के एग्जामिन रूम से बाहर आते ही उसने सवालों की झड़ी लगा दी। डॉक्टर, अब मेरे पति कैसा है? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हमारे 6 बच्चे तो हो जाएंगे ना? और इनके परफॉर्मेंस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? कियारा की इस बड़ी बातें सुनकर अर्जुन की आंखें लाल हो जाती है और उसके हाथों की मूर्छियां कस जाती है। वही डॉक्टर कियारा के इतने बोल्ड सवाल सुनकर बेचारे के तो पसीने छूट जाते हैं। वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। डॉक्टर को कुछ जवाब ना दे देता देख कियारा घबरा जाती है और छम के साथ चेयर पर गिर जाती है। हे भगवान, वो जोर से चिल्लाती है। डॉक्टर उसके इस तरह रिएक्ट करने से घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, नहीं नहीं मिसिस बख्शी, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें कुछ मामूली चोटें आई हैं जो 2-4 दिनों में ठीक हो। ही इज डेफिनेटली ओके, डोंट स्कैर्ड मिसिस बख्शी। 25 डेविल अर्जुन। ये आज का चैप्टर थोड़ा बोरिंग होगा। सॉरी हबी, व्हाट हैपेंड, वे आर यू एंग्री? आप मुझे ऐसे क्यों ले आए? मुझे और बात करनी थी डॉक्टर से कम सारे डाउट तो क्लियर कर लेने देने देते। कहीं आगे चलकर कोई कॉम्प्लेक्स आ गए तो हु कियारा अर्जुन से मुंह बनाते हुए कहती है। आह अभी चिरे चलिए, मेरे पेरे दुख रहे हैं, कियारा ने बेहद मासूमियत से अर्जुन से कहा। वही अर्जुन उसे बड़ी बेहरामी से घसीटे हुए पार्किंग की ओर ले जा रहा था। वो उस वक्त किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसका चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो चुका था, उसकी माथे और हाथों की नशेहरी हो चुकी थी। आह अब कियारा आगे कुछ कह पति अचानक ही उसका शरीर कांप उठा। वो अपनी सहमी नजरों से अर्जुन को देखने लगी। वही अर्जुन उसे अपनी खून सी लाल आंखों से घूर रहा था। कियारा ने अपनी पलकें झुका ली। वो बुदबुदाई, यह इस राक्षस को क्या हो गया? मम्मी मुझे बचा लो। कियारा की आंखें नम हो आए। कुछ वक्त बाद दोनों पार्किंग एरिया में थे। कार में बैठो, अर्जुन ने कियार से अपनी कमांडिंग टोन में कहा। कियारा सहम गई। हबी सॉरी, अर्जुन बौखला गया। उससे जोर से अपने दोनों हाथ कार के बोनट पर दे मारे। क्या कहा तुमने? सॉरी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस डॉक्टर को गले लगाने की? इतना कहते ही अर्जुन ने कियारा को कार के अंदर फेंक दिया और वो खुद भी कार के अंदर आ गया। उसने कार के कॉर्नर में सिमटी कियारा को बाल से खींचते हुए अपने करीब खींच लिया। आह हबी प्लीज लीव माई हेयर, इट्स हार्ट अ लॉट। दर्द हो रहा है ना? डर लग रहा है ना? लेकिन ये डर तब कहा था जब तुमने उस दो कोई कई डॉक्टर को मेरी आंखों के सामने हक किया। हबी क्या वो मर गया? तुम्हें चिंता हो रही है उसकी? अर्जुन ने दांत पिसते हुए कियारा से कहा। उसने उसे कार सीट पर बेहरामी से ढकेल दिया। इफ यू से दैट मैन्स नेम वन मोर टाइम, आई एम बाइटिंग योर टंग। अर्जुन डेविल स्माइल करते हुए कियारा से कन्हा। कियारा की आंखें भर आई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखने लगी। अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी कियार को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। अर्जुन ने अपने दांत भींच लिए। उसने कियार के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कियारा से कहने लगा, मैंने कहा था ना तुमसे मेरे सिवा किसी के करीब मत जाना। आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर लव, आई ओन यू, यू नो नो ना डैम इट। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कियारा से कहा। वो कियारा सिसकते हुए अर्जुन से कुछ कहने को हुई। शट अप, डोंट से अ सिंगल वर्ड, आई विल किल। अर्जुन ने गुर्राते हुए कियारा से कहा। कियारा सहम गई और जोर जोर से रोते हुए अर्जुन से कहने लगी, हबी डोंट किल मी, आई लव यू, आई लव। मुझे मत मारो ना, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ, जब मैं मारूं तो तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। कियारा ये सब बड़ी मासूमियत से सुबकते हुए अर्जुन की आंखों में आंखें डाल और जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। अर्जुन का गुस्सा शांत होने लगा। उसके लिए उसकी मासूम और इनोसेंट वाइफी के आंसू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो कोई मुजरिम नहीं थी, वो जानता था वो उसके लिए ओवर पॉजेसिव था। अर्जुन ने कुछ पल अपने नीचे दबी अपनी लिटिल इनोसेंट वाइफ को निहारा, जिसका चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था। आंसू जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका दिल तड़प उठा। उसने उसके गुलाबी होठों को बुरी तरह कपाते हुए महसूस किया। वो नीचे झुका और उसने उसके लाल होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े कार के अंदर इधर उधर पड़े हुए थे। कियारा ने अर्जुन को घूर कर देखा। वो जोर जोर से हाफ रही थी। अर्जुन उसे अपनी डेविल स्माइल लिए देखिए था। 2 घंटे बाद, ठंड लग रही है, कियार ने बुदबुदाते हुए खुद से कहा। तेज आवाज के कारण कियारा डर से कांपने लग जाती है। वो अर्जुन की खुली छाती में अपना छोटा सर घुसा लेती है
और अपनी आंखें जोर से मिच लेती है। अर्जुन अपने सीने में घुसी अपनी लिटिल वाइफ को कुछ पल निहारता है। वो इस वक्त किसी खरगोश के बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, यह अर्जुन बखूबी अपनी सीने पर फील कर सकता था। उसका छोटा चेहरा लाल था, वो इस वक्त बेहद मासूम दिख रही थी। अर्जुन अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करता है। करीब 15 मिनट बाद उसे अपने सीने पर कियारा की गर्म सांसें महसूस होती है। उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं। अर्जुन सलीके से कियारा को कार की सीट पर लिटा देता है और उसे अपने ब्लैक कोट से कवर कर देता है। शाम का वक्त था, मौसम अभी भी बेहद खूबसूरत था। हल्की बारिश ने मौसम को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। साहिल किनारे कियारा अर्जुन के सीने पर अपना सर रखकर ढलते सूरज और लोगों की चहल पहल का मजा ले रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। तभी अर्जुन उठता है और कियारा को अपनी बाहों में उठा लेता है। नहीं हबी, अभी नहीं, वो किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए कहती है। अर्जुन उसे आंखें दिखाता है। बहुत हो गया, हम बहुत वक्त से यही बैठे हैं। वो उसे उठाकर अपनी बाहों में कार की ओर चल पड़ता है। कियारा के गुलाबी गाल फूल जाते हैं। वो अर्जुन की ओर नाराजगी से देखती है, पर अर्जुन पर इसका को फर्क नहीं पड़ता। कियारा अपना मुंह सुकोड़ लेती और दूसरी ओर देखने लगती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उनसे कुछ ही दूरी पर एक कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। कियारा ने क्यूरियोसिटी से उस कपल को घूरा। वो अर्जुन के कुछ करीब गई और उसने खुशफुसाते हुए अर्जुन से कहा, हबी सी दे आर किसिंग ईच अदर इन आउटसाइड, दे बोथ आर टू मच शेमफुल। सो व्हाट वाइफ, इट वॉज नॉर्मल फॉर हस्बैंड वाइफ एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। एक आदमी अपनी वाइफ को कभी भी प्यार कर सकता है, किसी भी वक्त उसे किसी की इजाजत और किसी भी चीज को देखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं नहीं देखता जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बिकॉज यू आर माइंड, योर सोल, योर बॉडी, योर डे, योर नाइट, एवरीथिंग इज माई वाइफ ही। ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। कियारा की नीली समुद्र से गहरी आंखें और गहरी हो गई और उसके गुलाबी गाल और लाल हो गए। बेशर्म पति, कियारा ने अपने छोटे होठों का पाउट बनाते हुए अर्जुन से कहा। लेकिन अचानक ही कियारा का चेहरा पिला पड़ जाता है। उसके धोटे चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। What happened wife, boo, you have a pin in your stomach? पानी, मुझे पानी पीना है। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। वो उसकी बाहों में किसी छोटी बच्ची के जैसी लग रही थी। कियारा ने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। यह इसलिए था क्योंकि कुछ घंटों पहले अर्जुन ने उसे बहुत सताया था। 29 आगे सभी गेस्ट की नजरें विला के बड़े से एंट्रेंस पर टिक जाती हैं। सामने से आती खूबसूरत और आई कैचिंग अर्जुन और कियारा की जोड़ी सबकी आंखों में अपनी एक अलग जगह बना लेती है। वो अर्जुन और कियारा थे। कियारा के चेहरे पर एक क्यूट और इनोसेंट से स्माइल थी। वही अर्जुन का चेहरा इस वक्त बिल्कुल इमोशनलेस था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। कोई नहीं पढ़ सकता था आखिर वो इस वक्त क्या सोच रहा था। अर्जुन ने कियारा के हाथ को मजबूती से थाम रखा था। सभी मेहमान उनके बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। मिस्टर धनराज बख्शी के चेहरे पर अपने पोते को देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो आगे बढ़कर अर्जुन को अपने गले लगा लेते हैं और अपनी रोबदार आवाज में अर्जुन से कहते हैं, आजा मेरे शेर। वही अर्जुन भी उन्हें अपने गले लगाते हुए कहता है, आप कैसे हैं मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी। अपने लिए ओल्ड सुनकर मिस्टर धनराज बख्शी का मुंह बन जाता है। वो अर्जुन को घूर कर देखते हैं और बेहद घमंड से कहते हैं, मेरी इन बाजुओं में अभी भी इतना दम है कि तुम्हारे जैसे किसी को भी मैं सेकंड भर में पटक सकता हूं। मिस्टर बख्शी अपनी बात पूरी करते ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही कियारा मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की बात सुनकर शॉक हो जाती है। वो घूरकर मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगती है। उसका मुंह बन जाता है और फिर अपने हस्बैंड कमांडर अर्जुन बख्शी को देखती है, जिससे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो घूरकर मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी देखने लगती है। उन्हें देखते ही कियारा के चेहरे पर 360 डिग्री की टेढ़ी स्माइल आ जाती। वो धीरे से खुद में बड़बड़ाती है, बड़ी फिल्मी देखते हैं ये तो। अर्जुन और मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वो दोनों एक साथ कियारा को देखने लगते हैं। कियारा उनके एक साथ खुद को घूरता देख हड़बड़ा जाती है। आखिर वो दोनों अपनी अपनी जगहों पर सुप्रीम थे, वो कैसे उसकी बात नहीं सुन पाते। कियारा अपनी नीली आंखें गोल गोल घुमाने लगती है और अपनी चेहरे पर पप्पी एक्सप्रेशन लाते हुए वो क्यूटली अर्जुन से बोलने लगती है, अभी क्या मैं आराध्या से मिलने जाऊं। अर्जुन और मिस्टर धनराज बख्शी उसकी चाल को अच्छी तरह समझ जाता है। अर्जुन ने अपना सर धीरे से हिला दिया। कियारा किसी डरे हुए पप्पी की तरह वहां से भाग जाती है। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी कियारा को घूर कर देखते हैं। उनकी नजरों में कुछ हैरानी नजर आ रही थी।
तभी मिसिज आरना और मिस्टर हर्षवर्धन भी वहां आ जाते हैं। मिसिज आरना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मिस्टर हर्षवर्धन की वजह से वो उसके ज्यादा करीब नहीं जा पाती। थोड़ा और देर से आ जाते मिस्टर हर्षवर्धन अर्जुन को ताना मारते हुए कहते हैं। दोनों बाप बेटे के चेहरे पर इस वक्त एक दूसरे के लिए दुनिया भर का गुस्सा देखा जा सकता था। मैंने आपको एंगेजमेंट रोकने को नहीं कहा था, अर्जुन ने घमंड से कहा। मिस्टर हर्षवर्धन आग बबूला हो उठे। वो कुछ और कहने को आगे बढ़े कि तभी मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी मिस्टर हर्षवर्धन पर चिल्ला पड़ते हैं। वो गुस्से से बोलते हैं, पता नहीं इस नालायक के दिमाग में क्या ऊल जल्लू चलता रहता है। वो कुछ और आगे बोल पाते इससे पहले ही वहां शिमला के सीएम विनोद भद्र आ जाते हैं। वो अपनी रौबदार आवाज के साथ अर्जुन से कहते हैं, कैसे हैं आले वक्त के सीडीएस। सब जानते थे अर्जुन बहुत जल्द ही देश की तीनों सेनाओं का किंग होगा। सभी को उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मैं ठीक हूँ मिस्टर भद्रा, हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल राइट। हमें बस आपका ही आने का इंतजार था, वो बहुत कामली अर्जुन से कहते हैं। सभी लोग एक साथ हंसते और बातें करते हुए स्टेज की ओर जाने लगते हैं। वही स्टेज पर आराध्या और कियारा एक दूसरे को गले लगाए ऐसे रो रही थी जैसे वो दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई दो बहनें हो। वही मिस्टर रितेश अपने सर अपना एक हाथ रख उन दोनों को घूर रहे थे। वो अपनी अजीब नजरों से उन दोनों को देख रहा था। मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं रोतुड़ी, मैं कैसे नहीं आती मोटी, तेरी सगाई है आज आखिर। कियारा मिस्टर रितेश की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट कर आराध्या से कहती है, अगर ये तुझे जरा सा भी परेशान करे ना तो मुझे बताना। कियारा किसी 2 साल के बच्चों की अंछा से कहती है, मैं इन्हें हबी से कहकर जेल भिजवा दूंगी। तुझे तो पता ही है मेरे हबी कितने बड़े ऑफिसर हैं। रितेश की हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन वो कहता कुछ नहीं। कुछ देर बाद एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो जाती है। कियारा और अर्जुन एक साथ स्टेज पर खड़े हुए थे। कियारा ने अपना सर अर्जुन के शोल्डर पर अपना सर रख रखा था। वो आज बहुत खुश थी, आखिर एक यही लड़की थी जिसने हमेशा इस बॉडी की पहली मालकिन की अच्छी तरह देखभाल की थी। कुछ देर में एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट एक दूसरे के साथ डांसे और खाते पीते हुए एंजॉय करने लगते हैं। कियारा अर्जुन से मासूमियत से कहती है, अभी चलो ना हम भी डांस करने चलते हैं, देखो ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहां मिसिज अनारा आ जाती है और वो नफरत से कियार को घूरने लगती है। वो बेहद एटीट्यूड से कियारा से कहती, बख्शी खानदान की बहुएं सरेआम सबके सामने डांस नहीं किया करती, अपनी मर्यादा मत भूलो मत लड़की। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया है यहाँ नहीं, तुम देसे छोटे लोगों की बस यही कमी है। जहां चमक देखी ओह महफिल में बिना बुलाए चले जाया करते हो। कियारा की आंखें लाल हो गई, उसने अपनी नफरत भरी निगाहों से मिसिज अरना को देखा। मिसिज अरना बखूबी कियारा की आंखों में अपने लिए नफरत साफ साफ देख सकती थी। एक पल के लिए तो मिसिज अरना डर से कांप उठती है। दूर खड़े मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी ने भी कियारा की आंखों में अपनी बीवी के लिए नफरत देख पा रहे थे। उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो चलते हुए अपनी बीवी के करीब जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग दंग रह जाते हैं। कियार अपना गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। सब लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। पार्टी में आए सभी लोग बख्शी खानदान की बहू को इस तरह रोते देखकर आपस में बातचीत बनाने लगते हैं। कियारा अर्जुन की बाहों में घुस जाती है। वो अपने छोटे से चेहरे को अर्जुन के चौड़े सीने में छुपा लेती है और रोते हुए अर्जुन से कहने लगती है, अभी देखा देखा ना आपने मुझे, यहाँ कोई प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं, तब मुझसे नफरत करते हैं। चौथी अब आ गई। इतना कहते ही कियारा ने अपने सर पर अपना एक हाथ रख दिया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो अर्जुन से सुबकते हुए मासूमियत से कहने लगी, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन की आंखों में आग उतर आई। मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी फुर्ती से अपनी बीवी के सामने आ खड़े हुए। वहीं मिस्टर ओल्ड छनराज बख्शी भी अपने लंबे कदमों से अर्जुन के करीब आ पहुंचे। अर्जुन शांत हो जाओ, मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी ने अर्जुन से अपनी रोबदार आवाज के साथ अर्जुन को ऑर्डर देते हुए कहा। वो दंग थे, क्या उनका पोता बगावत पर मिस्टर धनराज बख्शी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली, लेकिन अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने अर्जुन से बेहद शांत लेकिन कोल्ड आवाज से कहा, जाओ बहू को अपने रूम में ले जाओ, मुझे कियारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। कियारा ने घूरकर ओल्ड मिस्टर धनराज बख्शी को देखा और तुरंत जोर से चिल्लाते हुए उन्हें इनकार कर दिया, नहीं अभी मुझे डांस करता है। सभी लोग चौंक उठे। ये पहली बार था जब किसी ने मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की बात को बीच में काट दिया हो। मिसिज अरना करना आगे बढ़े और कुछ कहने को हुई कि तभी मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। मिसिज अरना समझ गई, उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। बंद कमरे के अलावा उन्होंने कभी भी अपने पति की बातों का उल्लंघन करने के बारे में नहीं सोचा।
अर्जुन ने अपनी जिद्दी और शैतान बीवी को देखा, वो उसकी आंखों में उसकी मांग साफ देख सकता था। उसने अपना सर नाहे हिलाया और कियारा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। आखिर यह उसकी ही गलती थी, उसे क्या जरूरत थी एक 2 साल के बच्चे से शादी करने की। अर्जुन कियारा को अपनी बाहों में उठाए किसी राजकुमारी की तरह स्टेज की ओर लेकर जाने लगा। लेकिन कोई था जो उन दोनों को अपनी नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। वो कोई और नहीं निहारिका रॉय थी, जो अर्जुन और कियार को अपनी नफरत भरी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों में एक आग, उन दोनों को मार देने की आग, उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देने की आग। ब्लू मर्मेड गाउन में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी नजरें घुमाए और अपने धीमे कदमों से साथ के खुद दूर खड़ी मिसेज अरना बक्सी के करीब जाने लगी। निहारिका ने धीरे से कहा, आंटी आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मिसेज अरना बक्सी खुश हो गई, लेकिन फिर उनका मुंह बन गया। उन्होंने निहारिका को घूर कर देखा। तुम इतनी लेट क्यों आए निहारिका? मिसेज अरना थोड़ा चिल्लाते हुए निहारिका राय से कहती है। निहारिका रॉय अपने चेहरे पर नकली उदासी के भाव लाते हुए मिसेज अरना से कहती है, वो क्या है ना आंटी, रास्ते में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अनामिका रॉय बड़ी मासूमियत से और उदासी के साथ मिसेज अरना से यह कहती है। क्या मिसेज अरुणा चौक होती है। वो बहुत बेहद प्यार से निहारिका रॉय पूछती है, क्या तुम ठीक हो मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा नहीं लगी। तभी उसकी आंखें अचानक ननमा हो जाती है। मिसेज अरना बख्शी निहारिका राय की नम आंखों का पीछा करने लगती हैं। उसकी नज़र स्टेज पर खड़े एक खूबसूरत कपल पर जा अटकती है, जिन्हें निहारिका रॉय अपनी नन्मा आंखों से देख रही थी। वो अर्जुन और कियार थे। मिसेज अरना की आंखें नफरत से भर उठती हैं। वो गुस्से से निहारिका से बोलती हैं, उदास मत हो निहारिका। वो शांत लोमड़ी भी अब चाले चलने लगी है। जाओ तुम भी स्टेज पर डांस करो और मौका पाते ही अर्जुन को आज रात अपना बना लो। अरना बकाक्षी की बातें सुनकर निहारिका ने उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसके सामने शर्माने का ढोक करने लगी। सभी कपल स्टेज पर आ गए। यह एक कपल ग्रुप डांस था। म्यूजिक की तेज बीट ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कियारा को अर्जुन ने अपनी बाहों में खींच लिया। वही कियारा ने मासूमियत से अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन ने उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथों में भर लिया और प्यार से कियारा को अपने ब्लेक सू पर खड़ा कर लिया। बस आज हलचल हो जाए, जब लहर लहर से टकराए, दरिया में जो तूफान आए, तलातुम वो कहलाए। कियारा जोर से खिलखिला उठी। सभी लोग तलातुम सॉन्ग पर झुक उठे। तलातुम 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 में हम तुम है, हम तुम कहीं गुम तलातुम, इस तलातुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे, है कसम। अर्जुन कियार की मखमली कमर पर अपने हाथ चलाने लगा। कियारा अर्जुन के इस मूव से सिहर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने धोटे चेहरे को अर्जुन की चोटी चेस्ट पर रख दिया। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में डांस एंजॉय करने लगी। तलातुम में हम तुम है, हम तुम कहीं गुम तलातुम, इस तलातुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे, है कसम। वही बिजनेस टाइकून रितेश भद्रा ने एक झटके से अपनी होने वाली बीवी आराध्या बख्शी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने मजबूती से उसकी नाजुक कमर को अपने रफ हाथों से जोर से दबा दिया। आह चिल्लाना मत बीवी, ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरी प्यार की। मेरी असली तड़प तो तुम हमारी फर्स्ट नाइट को देखोगी माय लिटिल स्लेव। आराध्या को रितेश की बातों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था। उसकी आंखें भर आए और वो डर से कांप उठती है। उसकी कपाहट को रितेश भद्रा बखूबी अपने हाथों पर फील कर सकता था। उसकी आंखों में कुछ रहस्य थे जिसे आराध्या बखूबी पढ़ सकते थे। यू कांट रीड इट माई स्लेव, ये बात वो धीरे से आराध्या के कान में फुसफुसाता है, जोर जोर से हंसने लगता है। वो एक हुक स्टेप लेते हुए आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाते लगता है। तलातुम 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 तलातुम। इश्क जब हद से बढ़ने लगे, दर्द सांसों में चढ़ने लगे, शबनमी हो अगन, ठंडी ठंडी जलन, जिस्म जलने लगे, टूट जाए बदन, इस तलातुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे, है कसम। वही उन दोनों के कुछ ही दूर डांस करती निहारिका की नज़र केवल एक इंसान पर थी और वो था कमांडर अर्जुन बक्सी। कुछ ही देर में एक स्टेप लेते हुए सारे कपल आपस में चेंज हो गए। निहारिका रॉय की आंखें चमक उठी। उसने अर्जुन के पास आने का मौका अमीर पा ही लिया। वही कियारा बिजनेसमैन रितेश भद्रा के साथ थी। वही आराध्या अपने एक मेल डॉक्टर के साथ और भी बोतल से जोड़े थे, जो इस बेकार मूव नाराज हो गए थे। तलातुम 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 तलातुम। सच्चा दिल में अगर प्यार हो, कश्ती तूफानों से पार हो, मौजें आती रहे मौजें जाती रहे, होक वो बेअसर चोट खाती रहे, इस तलातुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे, है कसम। अर्जुन आप कैसे हैं? निहारिका रॉय ने एक मीठा तिर अर्जुन पर मार। कोई जवाब नहीं। अर्जुन का पूरा फोकस तो अभी भी कियारा पर ही था।
वही कियारा और रितेश एक दूसरे को अपनी खजाने वाली नजरों से रहे थे। ओह देखो क्या सीन है, रितेश भद्रा ने कियारा को अर्जुन की ओर देखने को कहा। कियारा का चेहरा लाल हो गया। ओ बिजनेस टाइकून रितेश भद्रा ने अपने चेहरे पर शैतानियत के भाव लाते हुए कियारा से कहा। तुम्हें अपने पति की चौकीदारी करने की जरूरत है मिसिज बकश। अर्जुन ने अपने ऊपर अचानक गरी अनामिक रोए को दूर झटक दिया। अर्जुन आई एम वेरी सॉरी, आज मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मुझे कुछ चोट मेरे पैरों पर भी आया है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते स्टेज से नीचे उतरने के लिए? नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रात 1.45 पर मम्मी ने मेरा फोन छीन लिया और मैं डर गई और जल्दी से सो गई। यह आप लोगों के लिए मुझे मम्मी से डांट भी खानी पड़। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।